वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि हम देखते हैं किसी रेड ओर को लिटरली जान से मार के उसे खत्म करके मीन किल करके उसके मांस को चीरता हुआ फाड़ता हुआ उसे खा रहा होता है। एंड हम देखते हैं जो रेड ओर होता है लिटरली वहां मर चुका होता है। और हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जैसे उस ओर की मांस को खाए जा रहा होता है, हम देखते हैं उसकी हीलिंग एबिलिटी वर्क कर रही होती है। उसके शरीर में कई सारे चोटें लगी होती है, कट लगे होते हैं, वो धीरे धीरे हील हो रहे होते हैं। और तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है आपने रोर ऑफ टेरोर स्किल को एक्वायर कर लिया है। और एक और नोटिफिकेशन आता है और साथ में आपने एक और स्किन को गेन किया है, बैटल ऑफ एक्स प्रोफेसी। और इसी के साथ हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास से कई सारा खतरनाक टाइप का माना फ्लो हो रहा होता है। और वहीं पे हम देखते हैं सामने का सीन जहाँ पे हम देखते हैं कई सारे मॉन्स्टर को, जो कि वुल्फ मॉन्स्टर होते हैं, स्पाइडर मॉन्स्टर होते हैं, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को काफी घूर के देख रहे होते हैं। और धीरे धीरे हमारे मेन कैरेक्टर को कई सारे मॉन्स्टर आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देख तभी जो एक वुल्फ मॉन्स्टर होता है काफी जोर से धार मारता है। उसके बाद हम देखते हैं सभी मॉन्स्टर ने हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर दिया होता है। और वहीं पे हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में एक एक्स वेपन आ चुका होता है। और हम देखते हैं उस वेपन की मदद से हमारा मेन कैरेक्टर जितने मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को मारना स्टार्ट करता है। काफी ब्रूटल तरीके से उनको मार रहा होता है, काफी जोर से चिल्ला भी रहा होता है उनको मारते मारते। और हम देखते हैं फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल ही थक चुका था उन सभी मॉन्स्टर को मारते मारते। और हम देखते हैं कई सारे मॉन्स्टर आए जा रहे होते हैं, जो हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल ही थक चुका था। और हम देखें तभी कई सारे मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देते हैं। और वहीं हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता अगर मैं यहाँ जिंदा बचा तो लिटरली मैं एक कसम खाता हूँ उन कमीने को ढूंढ के मारूंगा। मैं एक कसम खाता हूँ जिन्होंने ऐसा किया मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और वहीं भी हम देखते हैं तभी हमारे मेन कैरेक्टर सारे मॉन्स्टर टूट पड़ते हैं। बट तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें ग्लो करता है। और हम देखें तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं अभी मेरा रिवेंज पूरा नहीं हुआ है, मैं उन कमीने को छोड़ूंगा नहीं। और उसी के साथ हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वापस से उन सभी मॉन्स्टर को काफी बुरी तरीके से मारना स्टार्ट करता है अपने वेपन की मदद से। वेपन तो था नहीं, अपने हाथों की मदद से और अपने मुंह की मदद से, अपने दांतों की मदद से। हम देखते हैं हमारा कई सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है, प्लस उनको खाए जा रहा होता है, उनके मांस को उन्हें किल भी कर रहा होता है, उनके मांस को खाए भी जा रहा होता है। जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारे मेकर को कई सारी स्किल प्रोवाइड हो रही होती है, जैसे कि किल इनसाइड स्किल, एको लोकेशन स्किल, वेम्पायर लीड। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक स्नेक पैटर्न आ जाता है। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पास अभी भी नोटिफिकेशन आए जा रहे होते हैं जहाँ भी आपने ये स्किल को एक्वायर किया, आपने वो स्किल को एक्वायर किया। और तभी हम देखते हैं जो स्नेक पैथन होता है हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने वेपन को उस स्नेक पैथन के मुंह में फंसा देता है। एंड उसके साथ जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने एक स्किल को यूज करता है जिसका नाम था चेन लाइटनिंग स्किल, जो कि हमारे मेन को जस्ट अभी मिली थी। एंड उसकी वजह से उस स्नेक पैथन को जान से मार देता है। उस स्नेक पैथन को मारने की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को टॉक्सिक मिस्ट्री की एबिलिटी मिल जाती है। इसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइजनस असर नहीं करेगा। और उसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर ने एक पॉइजनस स्पाइडर को मार दिया होता है। एंड उसके आसपास से कई सारा पॉइजनस गैस निकल रही होती है, बट हमारा मेन कैरेक्टर को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। उल्टा हमारा मेन कैरेक्टर उसकी जो बॉडी होता है उसको खाना स्टार्ट कर देता है। इसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को एक और स्किल मिल जाती है, स्किल सिल्वीक। स्पाइडर सिल्वीक स्किल को एक्टिवेट करता है। उसकी मदद से कई सारे मॉन्स्टर को लिटरली अपने स्पाइडर वेपन की मदद से, जो जाल होते हैं उनकी वजह से कई सारे मॉन्स्टर को कैद कर लेता है। उन सभी को कई बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं फाइनली हमारा मेंढक कुछ ज्यादा थक चुका था, वो बोलता है क्या सब खत्म हुआ? बट जैसे सामने की ओर देखता है बिल्कुल ही चौंक जाता है। एंड वो बोलता है क्या मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है? हम देखते हैं सामने लिटरली कई सारे रेड ऑर्क होते हैं, लिटरली कई सारे अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर होते हैं। एंड इन सबको देख के हमारा मेंढक बोलता आखिर ये चल गया रहा है, चलो जो भी है अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। और क्या मैं वाकई में इन सबसे यहाँ से सर्वाइव कर पाऊंगा, यहाँ से निकल पाऊंगा या नहीं? मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं आखिर मेरे साथ हो क्या रहा भाई ये। तो फिर कहीं चलो देखते हैं आखिर जो हमारा मेन कैरेक्टर था इस जगह पे कैसे आया, एंड इस सिचुएशन पे कैसे फंसा, एंड उसके साथ हुआ क्या था। और कहीं जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो यार, जो ऑलरेडी कर चुका है बेल आइकन कॉल पे कर देना यार, ये इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इस जगह का नाम है वेरोना फैंटेरी सिटी। और हमें बताया जा रहा होता है इस जगह के बारे में। इस जगह में कई सारे डंजन्स हैं और लिटरली उनमें कई सारे खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। और इस जगह को नेक्स्ट लाइब्रेरियन कहा जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं किसी डंजन में हमारे मेन कैरेक्टर को, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है इधर उधर घूम रहा होता है। तभी उसकी जगह पे ध्यान ज्यादा नजर जाती है जहां हमारा मेन कैरेक्टर सामने देखता है कई सारी जड़ी बूटियों को जिनका नाम व्हाइट वीट कहा जाता है इनको। एंड हमारा मेन कैरेक्टर उन सबको कलेक्ट कर रहा होता है। एंड वो बोल रहा था वाओ आज तो मेरे को कई सारी चीजें मिल गई, वाओ इन्हें कलेक्ट करके मैं अच्छा खासा पैसे कमा सकता हूँ। अपने मन में बोलता है मैं ज्यादा कलेक्ट नहीं कर सकता, जितना मेरे को चाहिए मैं उतना ही कलेक्ट करूंगा। एंड सबको कलेक्ट करके आगे के बढ़ना स्टार्ट कर देता है। जहां वो बोलता है मेरे को 3 दिन हो चुके हैं इन सबको कलेक्ट करते करते,
करते हैं मुझे वापस चलना चाहिए। जैसे हमारा मेन आगे की ओर बढ़ता है तभी उसका ध्यान जाता है पीछे की ओर, कुछ सोच रहा एंड जैसे उधर की ओर देखता है हम देखते हैं वहाँ पे 3 रेड मॉन्स्टर को, जो कि कुछ ज्यादा खतरनाक तो नहीं, कुछ ज्यादा खतरनाक भी थे और नहीं भी थे। एंड इनको देख के हमारा मेन बोलता है ओ माय गॉड ये तो रेड मॉन्स्टर है। और तभी हम देखते हैं जो रेड मॉन्स्टर होते हैं अपने मुंह से किसी पॉइजनस गैस को यूज करके हमारे मेन गढ़ पे अटैक कर देते हैं, बट जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस गैस को इजीली डॉज कर लेता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी वेपन की मदद से आई मीन शॉट की मदद से एक रेड मॉन्स्टर को जान से मार देता है। बट तभी दोनों रेड मॉन्स्टर होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने के बढ़ चुके थे, बट जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उनमें से एक रेड मॉन्स्टर को भी जान से मार देता है। बट जो दूसरा रेड मॉन्स्टर होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को पकड़ लेता है एंड हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने को बिल्कुल तैयार हो चुका था। एंड इस चीज को देख के हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल ही घबरा चुका था। बट तभी हम देखते हैं एक फायर बॉल का अटैक आके सीधे उस रेड मॉन्स्टर को जान से मार देता है। एंड इस चीज को देख के हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। वहीं पे हम देखते हैं 3 बंदों को, जो तीसरा बंदा होता है तो जिस बंदे ने अटैक किया था उससे बोल रहा होता है अरे यार तुमने अपने मैजिक को सही से अच्छे से कास्ट नहीं किया, कुछ ज्यादा धमाका नहीं हुआ। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोच रहा होता है इनका फेस देख के कुछ फेमिलियर सा लग रहा है, वो अच्छे तो गिल्ड के कुछ मेंबर्स हैं यानी कि एडवेंचर्स हैं। तभी उन तीनों में से एक बंदा आके हमारे मेन कैरेक्टर से माफी मांगता है इस चीज के लिए और बोलता है अरे आपका नाम तो शायद रूड है, क्या मैं सही हूँ? और हमारे मेन कैरेक्टर से हैंडशेक कर रहा होता है, बट जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको बिल्कुल इग्नोर कर देता है जैसे ही कोई लड़की इग्नोर कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर होता है बस उसको थैंक यू बोल देता है। इस चीज को देख के जो बंदा होता है कुछ ज्यादा इरिटेट हो जाता है। तभी हम देखते हैं पीछे से एक बंदा जो कि मोटा सा होता है वो बोलता है हेलो फ्रेंड्स जल्दी यहाँ पे आओ, देखो मेरे को क्या मिला, मेरे को कोई खतरनाक सी चीज मिल चुकी है, यहाँ पे कई सारे हब्स हैं मेडिकल्स, तो जल्दी आओ। एंड ये सब बोलता हुआ कुछ ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। इन इसकी स्माइल को देख के कुछ ज्यादा डाउट भी हो रहा है और वहीं भी वो तीनों जो होते हैं बोलते हैं ओ माय गॉड हम यही तो तुम्हारे मुझे छूना चाहते थे, क्या चीज है, हम इसे कब से फाइंड कर रहे थे। एंड जैसे ही हमारा मेगर उनके मुंह से ये सुनता है एंड वो समझ जाता है कि ये साले कमीने मेरा पीछा कर रहे थे मेरे आइटम को फाइंड करने के लिए। एंड हमारा मेगर उन सभी से बोलता है क्या तुम लोग मेरा पीछा कर रहे थे? तो वही बंदा जो भी हमारे मेन कैरेक्टर से हाथ मिलाने के लिए आया हुआ था वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता एक्यूज मी ब्रो, जरा साइड हो जाओ, मेरे को आगे की ओर जाने दो। और तुम्हें कैसे कैसे बातें कर रहे हो, हमें नहीं पता तुम ये कैसे बातें कर रहे हो, हम यहाँ से बस गुजर रहे थे और हमने तुम्हें खतरे में देखा तो हमने तुम्हारी मदद करी, बस हमने तुम्हारी हेल्प करी और तुमने इतना सा भी थैंक यू भी नहीं कहा हमसे, ये काफी गलत बात है। ये सब बोलते हुए काफी एवल लुक दे रहे होते हैं, अपने वेपन को निकालने का ट्राई कर रहे होते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ ज्यादा धमका रहे होते हैं और डरा रहे होते हैं और मासूम सा बनने का भी ट्राई कर रहे होते हैं। बट हमारा मेन कैरेक्टर अकेला था एंड उनसे डर चुका था, इसलिए जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उन सभी से माफी मांगता है एंड बोलता है मुझे माफ करना तुम लोगों पे शक करने के लिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। और मनी मन हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है उन तीनों के ऊपर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेरोना सिटी के अंदर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं किसी गिल्ड को, वहीं पे हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को कहीं धक्का देके घेर दिया होता है, इनसे कुछ ज्यादा बुली कर रहे होते हैं कुछ लोग। जहाँ हम देखते हैं 2 बंदे हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ ज्यादा बुली कर रहे होते हैं एंड कुछ ज्यादा सुना रहे होते हैं, जहाँ वो बोल रहे होते हैं ये देखो कचरा है, इस साले के पास तो कोई एबिलिटी नहीं है। एंड वो अपनी एबिलिटी को देख शो ऑफ कर रहा होता है एंड वो बोलता है देख ये साले देख मेरे पास फायर की एबिलिटी है, तेरे पास क्या है साले घंटा कुछ नहीं है, साला कचरा है कचरा, ये कुछ नहीं है। एंड उसे कुछ ज्यादा बुली कर रहे होते हैं वो लोग, उसके ऊपर काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं एंड वो बोल रहे होते हैं ये चूम अपने को एडवेंचर बता रहा है, इस साले के पास तो कोई एबिलिटी भी नहीं है एंड काफी उल्टा सुल्टा बोल के उसे बुली कर रहे होते हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है हमें अपनी स्किल के बारे में बताता है, जो मेरी स्किल है उसका नाम है चीटर इम्यूनिटी, जो कि कुछ ज़्यादा खास नहीं। नॉर्मली अगर मैं किसी की डंजन में जाता हूँ कोई भूल भुलैया टाइप की कोई सीन आया तो मैं इजीली वहाँ से निकल सकता हूँ, मेरे पास एक मैप की लोकेशन ऐसा कुछ एबिलिटी है। बट फिर भी ये कुछ खास नहीं है क्योंकि अगर देखा जाए डंजन के एक एडवेंचर के रूप में तो वहाँ भी चाहिए होती है फाइटिंग स्किल एंड एवरीथिंग, मैजिक स्किल एवरीथिंग, इस टाइप की स्किल होनी चाहिए, बट जो कि मेरे पास नहीं है और बेकार है। इसलिए जो सभी लोग हैं पार्टी की जितनी पार्टी मेंबर है वो मेरे को बहुत कम यूज में लेती है, बहुत ही कम डंजन में जाना पड़ता है मेरे को, बिकॉज मैं किसी भी पार्टी में ऐड होता हूँ मेरे को लिया जाता है, मैं उसमें खाली काम ही करता हूँ, मेरे को खाली बोझ ढोने काम या कुछ कुछ उनकी हेल्प करता हूँ, बकाया कुछ भी नहीं। बिकॉज कचरा मेरे को कचरे की तरह समझते हैं और मेरे पास जो एबिलिटी वो भी कचरी है। और हम देखते हैं उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां से बाहर आ चुका होता है, जहां वो अपने मुंह को संभाल रहा होता है बिकॉज उसके मुंह पे कई सारे घुसे पड़े थे एंड अपने मन में सोच रहा होता है जो मेरे पास एबिलिटी है बड़ी बेकार है। वाकई में मैं सच बताऊं तो लिटरली मैं कुछ रेड मॉन्स्टर को हैंडल कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं किसी और मॉन्स्टर को जान से किल भी नहीं कर सकता, उल्टा वही मेरे को जान से मार सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कल सुबह का सीन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एडवेंचर गिल्ड में आया होता है, जहां हमारा मेरे जैसे अंदर की ओर जाता है एंड अपने मन में सोच रहा होता है कल की बात चलो छोड़ो, जो हो गया हो गया, मेरे को कोई नया काम आज फाइंड करना पड़ेगा। जैसे अंदर की ओर जाता है हम देखते हैं अंदर कई सारे एडवेंचर होते हैं जो कि हमारे मेन को देख के अपने मन में सोच रहे थे अभी ये चोमू कौन है, अरे ये तो बड़ा साधारण सा लग रहा है, एक नॉर्मल सा व्यक्ति लग रहा है, क्या ये एडवेंचर है? नहीं यार कोई चोमू होगा। और हमारा मेन वहाँ के मैनेजर के पास जाता है
और उनसे बोलता है क्या कोई नई जॉब है या कोई काम हो तो मेरे को बता सकती है, कोई बड़ा हो, कोई एडवेंचर गिल्ड में जाना हो, फाइट रनिंग एवरीथिंग कुछ भी हो तो मेरे को बता सकती हो। जो वहाँ की मैनेजर होती है वो हमारे मिर्गा को देख के बोलती है वो अच्छा ये तुम हो क्या, अच्छा तुम्हें कोई काम चाहिए, कोई बड़ा काम चाहिए, एक नया लाइब्रेरी खुला हुआ है तो वहाँ जाना चाहोगे क्या। और जैसे ही हमारा मेगर ये सुनता है अपने मन में सोचता है क्या एक नया लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में तो गाइस वही नया डंजन समथिंग एक ही चीज हो गया। इन अपने मन में सोच रहा होता है नया लाइब्रेरी खुला है, डंजन खुला है तो वाकई वहां पर कई सारा खजाना हो सकता है, मैं वही कौन साले यहाँ पे इतने सारे आखिर एडवेंचर कर क्या रहे हैं, इसलिए सभी लोग इतनी टेंशन में है। गिल्ड की मैनेजर होती है वो बोलती है हाँ मुझे से याद आया जो तुम पहले के टाइम पे कुछ हब्स को लेके आए करते, अब उसके जो रेट है बिल्कुल गिर चुके हैं, पहले 100 टेल थे अब 30 टेल रह गए हैं। जैसे हमारा मेकर ये सुनता है बिल्कुल ही 100 हो जाता है, वो बोलता है आखिर तुम क्या बोल रही हो कि क्या क्या उसके रेट कैसे गिर सकते हैं, पहले 100 थे अब 30, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर जो कि वहाँ की मैनेजर होती है वो बोलती है वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास कई सारा स्टॉक आ चुका है और हमें कई सारा सेल भी करना है तो हमें पास बहुत ज्यादा स्टॉक बढ़ चुका है, तो इसलिए बात है उसकी रेट जो है बिल्कुल गिर चुके हैं। एंड जैसे हमारा मेकर ये सुनता है वो समझ गया था कि लिटरली वो चारों के चारों जो 3 बंदे कमीने थे वो वहां से साग साल लेके आ चुके होंगे एंड इसको दे दिया तो उसके बाद जो स्टॉक वो ज्यादा हो चुका एंड देन स्टॉक ज्यादा हो गया तो खराब होने का डर है बिकॉज तो सस्ते में बेचना पड़ रहा है, ये रीजन था। तो वहाँ की मैनेजर होती है वो बोलती है बात की जाए नए डंजन की, जो नया डंजन खुला है लाइब्रेरी खुला है वहाँ पे कई सारा माल हो सकता है, मतलब कई सारी नई नई आइटम हो सकती है, नए नए हब हो सकते हैं और नया नया खजाना भी हो सकता है। नो आइडिया वहाँ पे क्या है बट फिर भी आप वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि आपके औकात से बाहर है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है आगे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो तभी एक नए पोस्टर को दिखाती है जिसमें लिखा होता है डी रैंक, जो न्यू डंजन खुला हुआ है उसमें जाने के लिए आपको डी रैंक तक होना चाहिए एंड डी रैंक के बाद ही आप जा सकते हैं, उसके नीचे से कोई भी नहीं सकता, ये वो मतलब कि ई के नीचे से कोई भी जा नहीं सकता। और जो हमारा मेन कैरेक्टर उसकी रैंक ई है सो इस वजह से वो जा नहीं सकता। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है बट एक बार ट्राई तो करो बिकॉज कुछ तो कर सकती हूँ ना, मैं वहां जा सकता हूँ वहां से नए नए हब लेके आ सकता हूँ, तुम्हें पता है मेरे पास किस टाइप की स्किल है सो मैं कर सकता हूँ। लेकिन जो वहाँ की मैनेजर होती है वो बोलती है सॉरी मुझे माफ करना, जो रूल होते हैं वो रूल होते हैं, रूल का पालन तो करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तुम फिर भी जाते हो तो मुझे पता है हाँ लिटिल तुम मारे भी जा सकते हो तो रूल का पालन तो करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको नहीं भेज सकते। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है कुछ ज्यादा जबरदस्ती कर रहा होता है कि प्लीज मेरे को जाने दो ये वो तभी हम देखते हैं पीछे से एक एडवेंचर आता है एंड हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है लगता है कि आपको वहां जाने की कुछ ज्यादा जल्दी पड़ी है सो मैं आपको लेके जा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम मेरी पार्टी में आ जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कुछ देर के बाद जहाँ पे हम देखते हैं घोड़ा गाड़ी में हमारा मेकड़ बैठ चुका होता है अपनी नई टीम के साथ, नई पार्टी के साथ न्यू डंजन का सफर के लिए निकल चुका था। जो वो बंदा होता है हमारी मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है काफी ज्यादा अच्छा लगा रूट आपसे मिल के बिकॉज हम किसी बंदे को फाइंड कर ही रहे थे कि जो हमारी हेल्प करे सामान ले आने में प्लस वहां से जो लूट वूट होंगी लूट वूट को लेके आने में, देन आप हमें मिल गए तो काफी ज्यादा अच्छा लगा। वही हमारा मेकर उसके बाद वो बिल्कुल रिप्लाई नहीं देता बिकॉज वो उसको नौकर बना के लेके जा रहा था यार, क्या खुश खुश तो ना होगा, जाहिर सी बात है। और वहीं हम देखते हैं हमारा मेकर याद कर रहा होता है हाँ मुझे पता है मेरी जितनी भी पार्टी में आज तक ऐड होंगे सबके मन में यही चलते हैं, देन इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि मेरे बारे में कौन क्या ही सोचता है। और तभी हम देखते हैं जो उतनी पार्टी मेंबर के बंदे होते हैं वो लोग बोलते हैं उस बंदे से आखिर तुम्हें क्या यही बंदा मिला था हमारी पार्टी में ऐड करने के लिए, बिकॉज ये खाली कुछ सप्लाई अप्लाई को फाइन करता है डंजन में से बस, जो कि हमारे किसी भी काम का नहीं है। इसके अलावा किसी और को लेते अपनी टीम में आई मीन ऐड करते तो ज्यादा बेटर रहता, क्या पता उसके बाद कोई स्किल रहती ये हमारी क्या ही मदद कर सकता है। एंड हमारे मेन को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे वो सभी लोग, बट जो बंदा होता है बोलता है कोई बात नहीं यार ये बंदा काफी अच्छा है यार, मैं देखा उसको काफी टाइम से कुछ ज्यादा मेहनत कर रहा है, थोड़ी बहुत स्किल इसके पास है, एक दो स्किल तो उतने से हम काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम देखते हैं फिर जो बंदा होता है एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, इसका नाम वो है मेरा नाम ये है वगैरह वगैरह। उसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग डंजन के पास पहुंच चुके होते हैं, लाइब्रेंट आई मीन डंजन को देखिए कुछ ज्यादा खुश थे और खुश होते हैं ओ माय गॉड हम लोग डंजन में पहुंच चुके हैं अब तो पैसा ही पैसा अमीर ही अमीर ओ माय गॉड। अभी जिनमें से एक लड़की होती है बोलती है अरे डंजन का दरवाजा जल्दी खोल लो यार मुझसे वेट नहीं हो रहा। और हम देखते हैं जैसे दरवाजा खोलते हैं सभी लोग एकदम शौक हो जाते हैं, जैसे अंदर का सीन देखते हैं अंदर हम देखते हैं लिटरली कई सारे और एडवेंचर भी आ चुके होता है पहले से। और हम देखते हैं सभी लोग लिटरली अंदर का सारा सामान लूटने में लगे होते हैं, कोई कुछ लूट रहा होता है, कोई हब लूट रहा होता है, कोई खजाना लूट रहा होता है, कोई कुछ लूट रहा होता है। आई मीन इस चीज को देख के जो लड़की होती है रेड हेयर वाली लिटरली वो पागल हो जाती है, वो बोलती इन कमीनों की माँ का शकनक आखिर कमीनों के अंदर क्या क्या रहे हैं, मुझे लगा यहाँ पे कोई भी नहीं होगा बट ये पूरा डंजन जो है लाइब्रेरी था सभी लोगों से भरा हुआ है, ओ माय गॉड सब लुट गया बर्बाद हो गया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं आएगा यार शेट। और तभी जो वहाँ का लीडर होता है वही जो हमारे मेन को पहले अपनी टीम में ऐड करने के लिए आया था वो बोलता है ऐसा लगता है कि यहाँ पे लिटरली कई सारे लोग आ चुके हैं सो हमें लगता है कि और नीचे गहराई में जाना चाहिए क्योंकि ऊपर वाली मंजिल में तो वाकई में कई सारे लोग हैं, हमें लगता है कि और नीचे डीप में जाना चाहिए बिकॉज वहाँ पे कम लोग होंगे तो हमारे पास कई सारा खजाना हो सकता है लूटने के लिए। इस चीज को सुनने को लड़की होती है बोलती है हाँ ये अच्छा प्लान है चलो नीचे चलते हैं लेट्स गो खजाना लूटा जाए।
जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है वेट वेट, हम अभी लाइब्रेरी में आए हैं बिकॉज हमें इसका फर्स्ट फ्लोर के बारे में अच्छे से कुछ भी आइडिया नहीं है, तो हमें एकदम से नीचे नीचे जाना नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें ऊपर का ही मैप ड्रॉ कर लेना चाहिए एंड उसके बाद नीचे जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं जो दोनों लड़की होती है और जो बंदे होते हैं वहाँ के कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एंड वो बोलते हैं बेवकूफ तू कचरा है साली, हम तेरी बात मानेंगे बिल्कुल भी ना, ज्यादा चूचा नहीं करने का, और तू अभी साले ई रैंक पे है तो इसी वजह से तू ई रैंक पे रह गया, तू साले इतना सोचता है घंटा मेरा सोचे इतना। पीछे से जो वेल होता है वो बोलता है तुम दोनों शांत हो जाओ, जो रूट है उसका कहने का मतलब ये नहीं था और तुम उसको चिल्लाओ मत, वो काफी अच्छा बंदा है एंड देन और रूट तुम सुनो, ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं बिकॉज हम अगर यहाँ पे ऊपर वाली मंजिल पे रह जाते हैं तो लिटरली यहाँ पे ऑलरेडी कई सारे लोग हैं, तो यहाँ पे इन्होंने सारा सामान ऑलरेडी लूट लिया है बिकॉज अगर हम यहीं पे रह जाते हैं तो लिटरली सारा सामान लूट लेंगे लोग और हमें कुछ भी घंटा हाथ नहीं लगेगा, तो हमें नीचे जाना चाहिए, सारा सामान लूट लेना चाहिए। और हम देखते हैं वो लोग नीचे जाने का प्लान बना लेते हैं और हम देखते हैं वो सभी लोग लाइब्रेरी के डंजन के 4th लेवल पे आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक वुल्फ मॉन्स्टर जो कि हमारी मेन गढ़ पे अटैक कर देता है, बट तभी हम देखते हैं जो उसका टीममेट होता है वो हमारी मेन गढ़ को बचा लेता है और वो हमारी मेन कैरेक्टर से बोलता है अरे बेवकूफ डरो मत, ये कचरा भेड़िया है साला, इसकी तो मैं कैसी कर दूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है एंड देन उसको मार देता है। और हम देखते हैं वही लड़की होती है वो भी कई सारे वुल्फ मॉन्स्टर को जान से मार देते हैं, जो लीडर था उनका वेलम वो भी कई सारे वुल्फ मॉन्स्टर को जान से मार देता है एंड ये चीज देख के हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल ही हैरान था एंड अपने मन में सोच रहा होता है लिटरली यार मेरे पास तो इतनी भी औकात नहीं कि मैं एक वुल्फ मॉन्स्टर को मार सकूं बिकॉज मेरे पास इतनी एबिलिटी नहीं ना ही स्किल है यार, अच्छी ये बड़े अफसोस की बात है। और वहीं पे हम देखते हैं कई सारे वुल्फ मॉन्स्टर को उन सभी ने जान से मार दिया होता है और हम देखते हैं वो लोग कई सारे खजाने के ऊपर बैठे होते हैं एंड वो बोल रहे होते हैं वाओ मजा आ गया, हम लोग लेवल 4 पे आए, आई मीन फोर्थ फ्लोर पे आए तो काफी अच्छा लगा बिकॉज हमारे पास कई सारा खजाना है, लूट है, माय गॉड मजा आ गया इतना सारा लूट देखकर। तो अभी हम देखते हैं उनमें से एक बंदा हमारी मेन गेट को पुकारता है, मैं उसको आवाज देता है और बोलता है सुन मैंने अभी कितने सारे वुल्फ मॉन्स्टर को जान से मारा है, तो जितने भी उसके क्रिस्टल कोर है उन सब इकट्ठा करके मेरे पास लेके आ। और हम देखते हैं हमारा मेगड़ वाकई में क्रिस्टल को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है, पर तभी हमारा मेगड़ उससे बोलता है बट बॉस आपने जिस वुल्फ मॉन्स्टर को जान से मारा तो लिटरली आपने इस तरह से इन वुल्फ मॉन्स्टर को मारा है कि लिटरली जो उनका क्रिस्टल कोर था वो भी क्रैक कर चुका है बिल्कुल ही, उसके कई सारे छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं। और हम देखते हैं जो बंदा होता है हमारी मेन घर भी चिल्लाना स्टार्ट करता है, उससे बोलता है तेरे से मैंने जितना कहा उतने काम पे तू ध्यान दे, मैंने कहा क्रिस्टल को इकट्ठा करके लेके आ तो तू क्रिस्टल को मेरे पास इकट्ठा करके लेके आ, वो टूटे हुए हैं तो टूटे हुए कोई उसके छोटे छोटे पीस तक इकट्ठा करके तो मेरे पास लेके आ। और वहीं हमारा मेघर इतना कुछ सुनने के बाद क्रिस्टल को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है, अपने मन में सोच रहा होता है ये पागल है साला, इसको फाइट करना भी नहीं आता यार, इसने किस तरह से इस वुल्फ मॉन्स्टर को जान से मारा है कि लिटरली जो उसका क्रिस्टल कोर है बिल्कुल ही टूट चुका है एंड देन जो उसका ब्लड है वुल्फ मॉन्स्टर का एंड जो क्रिस्टल कोर है दोनों मिक्स हो चुके हैं एंड लिटरली को समझ में नहीं आ रहा आखिर का क्रिस्टल कोर कहाँ खो गया। फिर तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपनी फायर मैजिक की मदद से जो उस वुल्फ मॉन्स्टर का ब्लड था उसको जलाना स्टार्ट कर देता है बिकॉज वहाँ पे क्रिस्टल कोर खुद चुका था एंड कुछ समझ नहीं आता है, उसे जला रहा होता है और हम देखते हैं इसकी वजह से उसकी वहाँ पे स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, जो वुल्फ मॉन्स्टर था वो पकना स्टार्ट कर देता है, उसकी अच्छी सी स्मेल आ रही होती है। तभी दूसरा बंदा होता है वो तभी उस चुम्बू को देख साला उस वुल्फ मॉन्स्टर को आई मीन उसे भूनने का ट्राई कर रहा है एंड देन क्या तुम्हारे पास काली मिर्च है, चलो आओ आज हम वुल्फ मॉन्स्टर खाते हैं। तभी जो वही बंदा होता है वो बोलता है चलो कुछ तो अच्छा काम कर रहा है बिकॉज मैं काफी देर से भूखा भी था एंड देन चलो कुछ तो खाने को मिलेगा, कुछ तो काम आए चुमू लग नहीं रहा था मेरे को कुछ काम आ सकता है। और तभी हम देखते हैं उन सभी को लिटरली एक काफी जोरदार का प्रेशर एंड कुछ ज्यादा अजीब साउंड सुनाई देने लग जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं लिटरली उस सभी का पूरा माइंड बिल्कुल ही भौंकना स्टार्ट कर देता है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं किसी मॉन्स्टर के पैर को लिटरली हम देखते हैं ये कोई और को होता है रेड कलर का इन लिटरली जैसे उसे लोग उसको देखते हैं बिल्कुल ही चौंक जाते हैं एंड वो बोलते हैं ओ माय गॉड बी रैंक का और आखिर का ये यहाँ क्या कर रहा है लिटरली, उसको देख के बिल्कुल ही चौंक चुके थे वो सभी लोग। और हम देखते हैं सबके मन में डर बैठ चुका था बिकॉज वो बी रैंक था और क्या था। और वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर बी रैंक सुनने के बाद बिल्कुल ही शौक हो चुका था उस ओर को देख के बिकॉज जो ओर्क था कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा था और सबके मन में ये चल रहा था आखिरकार एक बी रैंक का ओर्क अपर फ्लोर में कर क्या रहा है बिकॉज ये 6th फ्लोर था, आखिर 6th फ्लोर में एक बी रैंक का मॉन्स्टर क्या कर सकता है। और हम देखते हैं जो ओर्क होता है उनकी ओर आगे की ओर बढ़ रहा होता है और वहीं पे जो हट्टा कट्टा बंदा होता है अपने मन में सोच रहा होता है अरे यार हम तो गए, और जो लड़की होती है वो बोल रही थी आखिरकार ये ओर्क बी रैंक का यहाँ कर क्या रहा है बिकॉज अगर हम तीनों मिलकर आई मीन चारों मिलकर भी इस ओर्क के साथ फाइट करें तब भी हम इसको हरा नहीं सकते बिकॉज ये कुछ ज्यादा पावरफुल है हमसे। अभी जो टीम का लीडर होता है हमारी रूडी से बोलता है मेन कैरेक्टर से कि जो तुम्हारे पास बैग है वो बैग मेरे को दे दो, और हमारे मेन कैरेक्टर पास आके हमारे मेन कैरेक्टर से वो बैग ले लेता है एंड उससे बोलता है मैं बाहर की ओर जा रहा हूँ उस बैग को लेके, और ध्यान रखना कि जो ये और टाइम में जो मॉन्स्टर है मेरा पीछा ना करे। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है, और तभी हम देखते हैं वो इविल स्माइल करता है और बोलता है यस मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है एंड अपने शॉट को लेता है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है और हम देखते हैं हमारी मेन
मेन कैरेक्टर के पीछे एक बहुत बड़ा कट लग चुका होता है। इसकी वजह से हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गिर चुका था और जो लीडर होता है उन दोनों से बोलते हैं चलो हमें यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। और जो बंदा होता है अपनी जो उसका वेपन होता है उस वेपन को हमारी मेन कैरेक्टर देता है, इनसे बोलता है अगर बच सको तो लो, इससे बच लेना। और वो तीनों के तीनों कोई किसी अपनी स्किल को यूज करते हैं जिसकी वजह से जो उनकी स्पीड थी काफी तेज बढ़ सकती थी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उन तीनों से बोलता है क्या तुम्हारा ये प्लान ऑलरेडी रेडी था, क्या तुम मेरे को इसे धोखा देने वाले थे। और वो बोलता है जाहिर सी बात है और क्या, हमने तुम्हें तभी अपनी टीम में ऐड किया था बिकॉज तुम किसी भी काम के नहीं थे बट इस काम आ सकते थे। और वो ये सुन के हमारा मेगा बिल्कुल ही हैरान हो चुका था। और हम देखते हैं वो तीनों ने वहां से भागना स्टार्ट कर दिया था और वो बोलते हैं जाओ उस और के साथ फाइट करो और थोड़ा टाइम पास करो जिससे कि हम यहाँ से और जल्दी निकल सके। और वही हमारा मेगा काफी जोर चिल्लाता है एंड बोलता है तुम सालू कमीनो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तभी हम देखते हैं सामने जो और का था हमारे मेन कैरेक्टर पे अपने एक्स की मदद से अटैक करने को बिल्कुल तैयार हो चुका था। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर अटैक कर दिया होता है बट जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको जैसे जैसे डॉज करता है बट हम देखते हैं उसका अटैक का इंपैक्ट कुछ ज्यादा खतरनाक था जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा बहुत घायल भी हो चुका था बट जैसे जैसे डॉज भी कर लिया था उसने। और अपने मन में सोचता है थैंक गॉड आखिरकार मैंने डॉज कर लिया, लगता है मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। फिर वो बोलता है नहीं नहीं मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि हम देखते हैं सामने से जो और को काफी तेज से आता है हमारे मेन कैरेक्टर को एंड अपनी कोनी में से काफी जोर से सीधे दीवार में धसा देता है जिसकी वजह से हम देखते हैं लिटरली सामने वाली वॉल भी क्रैक करना स्टार्ट कर देती है। और हम देखते हैं वाकई में वो क्रैक भी हो जाती है जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एंड और लिटरली दीवार के आर पार हो जाते हैं बिकॉज टूट जाती है। और हम देखते तभी जो और होता है ये चीज देख के बिल्कुल चौंक जाता है क्योंकि हम देखते हैं और नीचे लिटरली खाई होती है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एंड और लिटरली खाई में गिर जाते हैं। और तभी कुछ देर बाद हमारी मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती है जहां वो बोलता है क्या क्या मैं जिंदा हूँ, इन अपनी आंखें धीरे धीरे खोल रहा होता है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर लिटरली उस और के ऊपर गिरा था जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर सर्वाइव कर चुका था बट जो और था वो लिटरली मारा जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो मैं जिंदा हूँ लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं बिकॉज मैं कुछ ज्यादा घायल हूँ एंड मैं मर जाऊंगा। अगर मैं ऐसे नहीं मरा तो लिटरली यहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर है वो मेरे को जान से मार देंगे, अगर मॉन्स्टर नहीं आते हैं तो लिटरली मेरा ब्लड कुछ ज्यादा बह चुका है, मैं वैसे मर जाऊंगा और मुझे भूख भी लगी है, आखिरकार मैं क्या खाऊं, यहाँ पे कुछ खाने को भी नहीं है और लिटरली मैं भूखा भी मर सकता हूँ, आखिर अब मैं क्या करूँ, क्या मैं इस और को खा लूं, नहीं नहीं मैं किसी मॉन्स्टर को खाऊंगा तो क्या होगा अजीब सा नहीं पता बट बड़ा अजीब सा एंड ऑकवर्ड सा हो सकता है तो मैं इसको नहीं खाऊंगा। एंड अपनी आंखें बंद कर लेता है और तभी वो अपने फादर को याद करता है बिकॉज जो उसके फादर थे उन्होंने उससे पहले कहा था कि देखो जिंदगी में कुछ भी हो जाए झंड हो जाए लेकिन फिर भी कभी भी हार नहीं माना मेरे बेटे तो हार मत मानियो। एंड वो बोलता है ओके फादर मैं हार नहीं मानूंगा एंड अपने आगे बोलता है एंड लिटरली उसी मॉन्स्टर को आई मीन और को खाना स्टार्ट करता है काफी ब्रूटल तरीके से, उसके मांस को फाड़ता है चीरता है एंड लिटरली उसको खाना स्टार्ट कर देता है। और हमें इस कहानी का जो ऑथर होता है वो हमें बता रहा होता है अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन किसी मॉन्स्टर को खाता है तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, हमें उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है या वो उस मॉन्स्टर को खाने की वजह से मर भी सकता है बिकॉज उसके अंदर पॉइजनस हो जहर हो आई डोंट नो, हमें नहीं पता आगे का मॉन्स्टर के अंदर क्या है कैसा अजीब सा, सो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। मान लो वो अगर फिर भी सर्वाइव कर लेता तो समझ लो पूरी तरह से एक मॉन्स्टर बन चुका है, वो अपने होश आवाज बिल्कुल खो चुका है और एक जीता जागता एक मॉन्स्टर बन चुका है। और हम देखते हैं जो कि हमारा मेगड़ा पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुका था और आगे की ओर बढ़ता जा रहा होता है जहां उसके सामने हम देखते हैं लिटरली सामने कई सारे मॉन्स्टर होते हैं जो कि होते हैं एक बैड मॉन्स्टर्स। और हम देखते हैं वहीं पे हमारा मेगड़ा आगे की ओर बढ़ रहा होता है और वहीं पे हम देखते हैं फाइनली हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि पूरी तरह से एक ईवल मॉन्स्टर बन चुका था, उसको कुछ भी होश आवाज बिल्कुल भी नहीं था एंड हम देखते हैं कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और तभी हम देखते हैं जो बैड मॉन्स्टर होते हैं वो सीधे हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर रोर ऑफ टेरर का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से हम देखते हैं काफी जोर से धार मारता है लिटरली, हम देखते हैं इसी धार के साथ वहां पे कई सारे बैड मॉन्स्टर मारे जाते हैं, उनके छिरे से उड़ जाते हैं। तभी एक और स्किल का यूज करता है इनहेन स्ट्रेन का जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर कई सारी स्ट्रेंथ आ जाती है और अपने वेपन को घुमाता है और लिटरली घुमाते के साथ ही कई सारे मॉन्स्टर को उसकी मदद से मारना स्टार्ट कर देता है काफी ब्रूटल तरीके से। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक और स्किल का यूज करता है जिसका नाम था एको लोकेशन, जिसकी मदद से हमारा मेन कैरेक्टर देख पा रहा होता सामने लिटरली कितने सारे मॉन्स्टर है जहां हमारा मेन कैरेक्टर उनकी लोकेशन पता कर लेता है, इनको देखने में बोलता है ओ माय गॉड लगता है आज तो पार्टी है, अपने उस वेपन को लेके सीधे उन सभी मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। और हम देखते हैं किसी का हाथ हुआ मुड़ रहा, किसी की टांग हुआ मुड़ रही, मतलब कि मॉन्स्टर का चित्त चित्त उड़ाया जा रहा था अपने उस एक्स की मदद से। जितने वो मॉन्स्टर को मारता उसके पास कई सारी स्किल आती और उसकी स्ट्रेंथ उसकी हेल्थ अपने आप बढ़ती जाती जितने मॉन्स्टर को मारता और कभी ब्रूटल तरीके से उन सभी मॉन्स्टर को मार रहा होता है अपने उस वेपन की मदद से। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये काफी अच्छी बात है बिकॉज मैं जितने मॉन्स्टर को मार रहा हूँ मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है एंड मैं फील हो रहा है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा हूँ और जितने मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को मारता जा रहा
चीरता जा रहा और उन सबको मारते जाते हैं, उनको खा भी रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ भी बढ़ती जा रही एंड वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा। और ऐसे करते करते हमारा मेकअप फाइनली उस डेंजर को क्लियर कर चुका था एंड उसके एंट्रेंस पे आ चुका था, जहां से हमारा मेकअप बाहर निकल सकता था। और हमारा मेन कैरेक्टर उस डेंजर से बाहर आ चुका था एंड जैसे बाहर की धूप को देखता है वो कुछ ज्यादा खुश हो जाता है एंड काफी जोश चिल्लाता है एंड बोलता है आखिरकार मैं सरवाइव कर लिया। हम देखते हैं उसके बाद एडवेंचर गिल्ड का सीन, जहां हम देखते हैं सभी लोग हैरान थे, चौके थे, कंफ्यूज थे, आखिरकार वहां पे क्या हुआ। जो नया डंजन खुला था जो नया डंजन अपीयर हुआ था वहां पे कई सारा खतरा भी आ चुका था और वहीं पे हम देखते हैं उन्हीं तीनों को जो कि वहां के गिल्ड मास्टर को बता रहे थे ये हुआ वगैरह वगैरह। और जो गिल्ड मास्टर होता है वो बोलता हाँ मैंने सुना तुम्हारी रिपोर्ट के अनुसार वहां पे कुछ ज्यादा खतरा था, इसलिए मैंने उन सभी जितने भी एडवेंचर वहां पे गए थे उन सभी को वापस बुला लिया। बट फिर भी सभी लोग तो वापस आ चुके, बट तुम्हारी टीम का एक मेंबर गायब है जो कि रूडी था। आगे उसके साथ क्या हुआ? और हम देखते हैं जो टीम का लीडर होता है वो बोलता है मैं आपको सच बताऊं तो आखिर उसके साथ क्या हुआ। बिकॉज हमारी जो टीम थी 4th फ्लोर या 6th फ्लोर पर थी, तो वहां पर एक बहुत बड़ा ओर्क आ चुका था, रेड ओर्क लिटरली। उसने एक अटैक किया और हमारे रूडी को जान से मार दिया। अगर मैं देख पाता तो लिटरली उसको बचा लेता, बट हमारा दोस्त हमारा साथी वो बेचारा मारा गया। और वही जो बंदा होता है वो भी यही बोल रहा होता है, लड़की होती बोलती है हाँ मैं उसे पसंद करती थी, मैं उसे देने वाली थी, बट वो बेचारा मारा गया, मैं किसको दूं अब। जो वहां का गिल्ड मास्टर होता है वो बोलता है ओ अच्छा ऐसा हुआ, चलो कोई नहीं, जो हो गया, अब हम क्या ही कर सकते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं मैनेजर को, जो कि अपने उन्हें सोच रही थी। मैं उसको बोली थी कि मत जा वहां पे, कुछ ज्यादा खतरा है, बट नहीं, उसे जाने का शौक था, साला मारा गया देखो। और तभी वो चौंक जाती है सामने नजारे को देख के, बिकॉज हम देखते हैं सामने से अपना मेन कैरेक्टर रूडी जो कि बिल्कुल ही सही सलामत आगे का बढ़ना स्टार्ट करता है, आ चुका था। जहां हम देखते हैं उसके कपड़े बिल्कुल ही फटे हुए थे, बट वो पूरी तरह से हील हो चुका था, बिकॉज उसके पास कई सारी एबिलिटी आ चुकी थी एंड देन उससे पूरी तरह से इवॉल्व हो चुका था, इवॉल्व। एंड वो बोलता है या मैं जिंदा हूँ बच्चों, मैं जिंदा हूँ, डरने की बात नहीं है। बट वहीं हम देखते हैं उनके टीम लीडर को जो कि बिल्कुल शौक हो चुका था, और वहीं वो दोनों भी बिल्कुल शौक हो चुकी थी। और वहीं पे हम देखते हैं गिल्ड वो भी हैरान हो चुका था। और तभी हम देखते हैं जो उनका लीडर था, टीम लीडर था, वो जाता है हमारे मेन के बाद बोलता है रूडी तुम ठीक हो, ओ माय गॉड तुम्हें देख के काफी अच्छा लगा। एंड उसके कान में जाके बोलता है बेटा सुन, अगर तूने सच बोलने का ट्राई किया लिटरली जान से मार दूंगा, तो ज्यादा आसान बनने का नहीं। हमारे मेंगर को धमकाना स्टार्ट कर देता है और वहीं पे वो तीनों आ जाते हैं, वो भी हमारे मेंगर को धमका रहे होते हैं। वो सुन वे साले बताया ना, छील दूंगा फाड़ दूंगा, डोंट वरी, बोलना नहीं किसी को, राइट। और वहीं हमारे मेन को कुछ ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तभी जो टीम लीडर होता है वो बोलता है गाइस देखो मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा जिगरी यार जिंदा है। वाओ, हमें कुछ ज्यादा अच्छा लगा कि हमारा दोस्त जिंदा है। एंड वही लड़की होती है, बोलती है ओ माय गॉड जिंदा है ये तो। और हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है चल मेरे भाई आ जाओ, हम लोग चारों मिलकर ड्रिंक करेंगे बिकॉज तुम जिंदा हो। एंड हमारे मेन को धक्का देने का ट्राई कर रहा होता है, घसीटता हुआ देने का ट्राई कर रहा होता है, बट वो चौंक जाता है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को वो बिल्कुल भी खिसका नहीं पा रहा होता है, बिकॉज हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। ये सब देख के वो थोड़ा शौक भी हो चुका था। बट तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तीनों के तीनों कमीने, ये साले कमीने ने मेरे को एक चाय की तरह यूज किया और उस मोस्टर के सामने फेंक दिया, जिससे उस मोस्टर ने मेरी खे के ले ली। ये सुनने के बाद उसके तोते उड़ जाते हैं और शौक हो जाता है आखिरकार इस कमीने ने क्यों बोला। एंड वो बोलता है रूडी मेरे भाई तुम क्या बोल रहे हो, आओ हम ड्रिंक करते हैं, लगता है तुम्हारा माइंड खिसक चुका है। लेकिन तभी जो गिल्ड का मास्टर होता है वो बोलता है रूडी आखिरकार क्या हुआ, मेरे को तुम थोड़ा सही से एक्सप्लेन करोगे। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो ये टीम का लीडर था ये तो एक नंबर का हरामी था, इस कुत्ते ने मेरे साथ क्या किया मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जैसे ही वहां पे वो मॉन्स्टर आया उसको देख के साले की फट गई, मेरी ज्यादा फट चुकी थी इस कमीने की। और तभी से चालाकी से मेरे से बैग लिया और अपनी शॉर्ट की मदद से मेरे सीने पे एक जोर का कट लगा दिया, जिसकी वजह से मैं कुछ ज्यादा घायल हो गया। और ये तीनों के तीनों वहां से मुझे छोड़ के भाग गई। और उसके बाद क्या हुआ मैं तुम्हें बता नहीं सकता, बिकॉज उस मॉन्स्टर ने मेरी कह के ली। और वहीं पे हम देखते हैं उन दोनों की बिल्कुल ही फटकी आत्मा आ चुकी थी, बिकॉज हमारे मेंटर ने सच बोल दिया था। और तभी जो टीम का लीडर था वो गिल्ड मास्टर के पास जाता है एंड गिल्ड मास्टर से बोलता है गिल्ड मास्टर मेरी बात को सुनो, ये साला छूतिया है, हमें छूतिया बना रहा है और झूठा भी है साला, झूठ बोल रहा है, एक नंबर का झूठा है साला, मैं कसम खा रहा हूँ, माँ कसम खा रहा हूँ, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो प्लीज इस साले को मारो जान से, हमने कुछ भी नहीं किया। अभी हम देखते हैं पीछे से किसी लड़की को आते हुए जो कि कोई प्रीस्ट होती है, जो कि हमेशा सत्य का साथ देती है, बिकॉज इनके पास कोई ऐसी एबिलिटी होती है, कौन बंदा सच बोल रहा है कौन बंदा झूठ बोल रहा है ये एक ही बार में पकड़ लेती है। उसको देख के उन तीनों की फटके हाथ में जाती है, वो बोलते हैं आखिरकार ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, बिकॉज जो ये लड़की तो सत्य की देवी है, बिकॉज ये सच बोलती है। इसके बाद ऐसा मैजिक है जिसकी वजह से कौन बंदा सच बोल रहा है कौन झूठ एक ही बार में पकड़ लेती है। और तभी जो गिल्ड का लीडर होता है वो बोलता है देवी देवी माँ क्या तुम बता सकती हो इन तीनों में से, इन चारों में से, इन पांचों में से झूठ कौन बोल रहा है। तभी जो लड़की होती है जो प्रीस्ट होती है बोलती है यह सत्य है, मैं सत्य का साथ दूंगी। और अपनी मैजिक का यूज करती है, बोलती है गिली 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 इली विली विली, मेरे को सच बताओ आखिरकार में से चूतिया कौन है। एंड देन वो बोलती है चूतिया ये तीनों है, क्योंकि हमारा मेन सच बोल रहा है।
ये सुनने के बाद टीम लड़के बिल्कुल ही होश हो जाते हैं और वो बोलते हैं नहीं नहीं। और वहीं पे जो सभी लोग होते हैं वो बोलते हैं कैसे टीम का लीडर साला चूतिया सबको धोखा देता कमीना। और तभी बोलता है नहीं नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, ये साली प्रीस्ट ही चूतिया है, साली हमें बेवकूफ बना रही है, झूठी है साली मकार। जो गिल्ड मास्टर होता है वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, जो ये लड़के इसके बाद एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से वो किसी का भी ट्रू फेस देख सकते हैं, आखिर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठा है, कौन मक्कार है। जो इनकी टीम है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में से आते हैं और ये हमेशा सत्य का साथ देते हैं, तो ये बिल्कुल सच बोल रही है। और ये सुनने की बात वो बंदा भी लाइक मैं क्या बोलूँ अब। जो गिल्ड का मास्टर होता है वो बोलता है बेटा अब तू कुछ मत बोल, अब मैं बोलूंगा और तू सुनेगा। तो तुमने जो अपराध किया है उसकी तुम्हें सजा मिलेगी, और वो मिलेगी। तुमने सबसे पहले अपराध किया, अपने टीम मेंबर में एक मासूम से बच्चे को लिया और उसके साथ तुमने उस बंदे को उस बच्चे को एक चारे की तरह यूज किया और मॉन्स्टर के सामने जाके फेंक दिया। ये की बहुत बड़ा क्राइम है, तुम्हें सजा मिलेगी। और सजा मिलेगी ये कि हम तुमको गुलाम बनाएंगे और तुम हमारी गुलामी करोगे पूरी जिंदगी मरते दम तक। और वहीं पे जो रेड बाल वाली लड़की होती है बोलते नहीं नहीं मुझे जाने दो, नहीं नहीं ऐसा मत करो। और वहीं पे जो बंदा होता है बोलता है प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। और वहीं पे हम देखते हैं टीम लीडर बोलता है नहीं मैं इस साली को छोड़ूंगा नहीं, तू प्रीस्ट तू साली कमीनी झूठी। और हम देखते हैं कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने मन में सोच रहा होता है ये कमीनी के चक्कर में मैं फंस रहा हूँ, नहीं मैं इसको छोड़ूंगा नहीं साली कमीनी। और वो तभी अपनी स्वord को लेता है और हम देखते हैं उसी प्लेस पे अटैक कर देता है। बट तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेज से आगे जाता है और उसके अटैक को रोक लेता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्यों सच्चाई कड़वी लगती है साले कमीने। जो बंदा होता है वो बोलता है साले रूडी तेरी चक्कर में, साले तेरी चक्कर में। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह पे जोरदार सा एक घुसा दे मारता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो बंदा काफी पीछे आगे गिरता है और हम देखते हैं सामने की वर्ल्ड को तोड़ता हुआ सीधे बाहर गिर जाता है। और वहीं पे वो दोनों मतलब बंदा और वो लड़की वो बिल्कुल ही हैरान थे, आगे का ये क्या हुआ, इतना खतरनाक पंच। और हम देखते हैं उसके बाद गिल्ड लीडर के ऑफिस का सीन, जहाँ पे उसने हमारे मेन कैरेक्टर को अपने ऑफिस में बुलाया था, मैं उसको रोक लिया था एंड वो बोलता है मुझे माफ करना, मैंने आपको यहाँ पे बुला लिया बिकॉज मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है इट्स ओके यार कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तुम ही बताओ आखिरकार उन तीनों का अब क्या होगा। जो गिल्ड मास्टर होता है वो बोलता है वो तीनों साले कमीने जो ऐसा अपराध करते हैं, हम उन सालों के साथ बहुत गलत करते हैं, उन सालों के हम कह के ले लेते हैं बिकॉज हम उनके साथ गुलामी करेंगे, उन सभी लोग हमारी गुलामी करेंगे, वो सभी लोग पत्थर तोड़ेंगे वगैरह वगैरह, कूड़ा उठाएंगे वगैरह वगैरह, ऐसे काम कराएंगे उन तीनों से हम। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है ओ अच्छा ऐसा ही क्या। और तभी जो गिल्ड लीडर होता है वो बोलता है हाँ इन सब बातों को छोड़ो, हमने आपको इसलिए रोका था बिकॉज जो तीनों के तीनों वहां से लूट ले गए थे, सामान वामान ले गए थे, आइटम ले गए थे, उन सब की कीमत कम से कम 2 लाख तक हो चुकी थी एंड इनका कोई मालिक नहीं है, तो ये हम आपको देना चाहेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर 2 लाख सुन के बिल्कुल ही चौंक गया था एंड वो बोलता है ओ माय गॉड पैसा ही पैसा। एंड हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी पैसे की बोरी को लेके थैला लेके बाहर आ चुका था एंड अपने मन में सोच रहा होता इतना सारा पैसा, ओ माय गॉड 2 लाख, इनका मैं क्या करूं, आज तो पार्टी करूंगा, ये आज रसे नचाऊंगा, इधर से होता ओ माय गॉड मजा ही मजा यार। अपने मन में सोच रहा होता है लिटरली अगर मैं उन सभी हब को अभी तक इकट्ठा करता रहता पता नहीं मेरे पास इतने सारे पैसे कब हुआ थे, मैं बिलीव भी नहीं कर सकता, बट अभी मेरे पास बहुत पैसा है। फिर बोलता है नहीं यार मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए बिकॉज यहाँ पे कई सारे लोग हैं एंड किसने मेरे छीन लिया, तो एंड वो बोलता है निकलो भाई निकलो। एंड अपने मन में सोच रहा होता है चलो ये भी अच्छी बात है बिकॉज किसने मेरे पे ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास कई सारी ताकत आ चुकी है, मेरी मतलब जो ताकत है कुछ ज्यादा बढ़ चुकी है, तो किसी ने इसे भी ज्यादा गौर नहीं किया, कहीं संदेह हो गया तो कई सारी प्रॉब्लम आ सकती है, मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। फिर वो बोलता है चलो ये सब छोड़ो यार, बहुत मैंने अजीब अजीब पता नहीं कौन कौन सी मैं क्या क्या चीजें सोच रहा हूँ, इन सबको छोड़ो, मुझे सबसे पहले अपने लिए मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मुझे सबसे पहले अपने लिए वेपन और खाना ये सब खरीदना पड़ेगा बिकॉज मेरे इस चीज की कमी है यार। तभी उसका ध्यान जाता है सामने वेपन शॉप की ओर एंड बोलता है वेपन शॉप, एंड उसका ध्यान जाता है एक बैग की ओर एंड बोलता है वाओ ये बैग एक वेपन के तौर पे एक बैग हो जिसमें तुम अपना सारा आइटम रख सकते हो, ये काफी अच्छी बात है एंड उसको परचेज कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर किसी dungeon में आया हुआ होता है और तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे किसी रेड मॉन्स्टर को जान से ही मार देता है एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अब तो बड़ा इजी हो चुका है इन सभी रेड मॉन्स्टर को मारना, मैंने 5 रेड मॉन्स्टर को इजी मार दिया बिना किसी मेहनत किए, कुछ ज्यादा इजी हो चुका है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी इनसाइड स्किल को एक्टिवेट करता है एंड उसकी वजह से जो रेड मॉन्स्टर होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है आखिर ये रेड मॉन्स्टर किस टाइप का, इसका लेवल क्या है वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है मेरे को
उनको ये सारे स्किल उन सभी मॉन्स्टर को मारने के बाद उन सभी को उनके जो मांस को जो उनका शरीर था उसको खाने के बाद मेरे को उन सबकी स्किल मिल चुकी है। ये कोई ज्यादा अजीब सा है बट फिर भी क्या ही कर सकता हूँ, स्किल तो मिल चुकी है, काफी अच्छी बात भी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है 1 मिनट चलो मैं चेक करूँ आखिर मेरा लेवल क्या है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने जेब में से किसी टोकन को निकालता है उसकी वजह से चेक करता है आखिर मेरा लेवल क्या है। जहाँ वो देखता है अपनी रैंकिंग बट लेवल देख के चौंक जाता है क्योंकि हम देखते हैं उसका लेवल लिटरली 42 होता है एंड उसके पास कई सारी स्टेटस होती हैं लिटरली। ये सब चीजें देख के हम चौंक जाता है बोलते क्या मेरा लेवल 42 आखिर कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल, मुझे बिलीव नहीं हो रहा आखिरकार मेरा लेवल इतना हाई कैसे हो गया। बिकॉज मैं कल की बात करूँ तो मेरा कल लेवल 7 था लेकिन आज 42 लेवल कैसे हो सकता है एंड मुझे बिलीव नहीं हो रहा आखिर इतनी जल्दी मेरे लेवल अब कैसे बढ़ रहे हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चला मैं चेक करूँ आखिरकार मेरे पास कौन कौन सी स्किल है। और जैसे अपनी स्किल को ओपन करता है हम देखते हैं लिटरली हमारे मेन कैरेक्टर के पास कई सारी स्किल होती हैं। इतनी सारी स्किल को देखने पर हमारा मेन कैरेक्टर खुद चौंक गया था आखिरकार मेरे पास इतनी सारी स्किल, वाओ दैट इज अमेजिंग ब्रो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है जिस जगह से मैं नीचे वहां डंजन में गया था एंड वहां से मैं गिरा था उस जगह पे लिटरली मैं वहां जाके मैंने देखा तो जो जगह थी बिल्कुल ही पहले की तरह रिपेयर हो चुकी थी जैसे कि मानो वहां पे कुछ हुआ ही नहीं हो। मुझे कुछ समय नहीं आया आखिरकार जो डंजन में जहां से मैं नीचे गिरा था उस खाई में और उतने सारे मॉन्स्टर के सामने बट वो जो रास्ता था बिल्कुल ही ठीक हो चुका। बट ये कैसे हो सकता है मुझे कुछ ही समय नहीं आया। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है एक और मुझे जाके मुझे चेक करना चाहिए आखिरकार वहां पे क्या है और मुझे जल्दी आना पड़ेगा बिकॉज जो ये डोर है जो डंजन है वो बंद होने वाला है उससे पहले मुझे जाके देखना पड़ेगा आगे वहां का सीन क्या था। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे जा चुका था जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने टीममेट के साथ था तभी वहां पे रेड कलर का और आ चुका था। और हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट 6th फ्लोर पे चला जाता है और वहां पे जाते के साथ ही उसने कई सारे मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर दिया था। और ऐसे करते करते हमारा मेन कैरेक्टर 9 फ्लोर 10 फ्लोर 11 फ्लोर 12 फ्लोर 13 फ्लोर तक पहुंच जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है इतने से बात नहीं बनेगी, मुझे लगता है कि मुझे और आगे जाना चाहिए। और ऐसे करते 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 हमारा मेन कैरेक्टर फ्लोर नंबर 24 तक पहुंच जाता है जहां हमारा मेन कैरेक्टर देखता है अपने सामने एक लिजर्ड मैन को। और उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोच रहा था आखिरकार वो क्या चीज है छिपकली है दिखने वाला इंसान एंड हमारा मेन कैरेक्टर एक्टिवेट करता है इनसाइड स्किल को जहां हमारा मेन कैरेक्टर पूरी उसकी स्टेटस विंडो को देख पा रहा होता है। जो उस लिजर्ड है उसका लेवल 25 है वो वगैरह वगैरह ये है वो है। हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है वो अच्छा ऐसा ही क्या। जो ये लिजेंड मैन होते हैं ज्यादातर अपनी पूरी टीम के साथ रहते हैं बट ये पता नहीं अकेला यहाँ क्यों घूम रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तो ये एक छिपकली दिखने वाला एक लिजर्ड मैन है, चलो देखते हैं आखिरकार इसको कैसे मारा जाए। और देखता हूँ मेरा बैग किस काम आता है, इसको मारने के बाद इसकी बॉडी को अपने बैग में डालूंगा एंड हमारा मेन कैरेक्टर उस लिजर्ड मैन पे अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं इजीली जो लिजर्ड मैन होता है उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ओ अच्छा ये इतना ही बुरा नहीं था बट अब देखता हूँ आखिरकार तो मेरे अगले अटैक से कैसे बचते हो। लेकिन हम देख सामने लिटरली जो लिजर्ड मैन होता है वो भाग रहा होता है, बोलता है बचाओ 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 ये बंदा मेरी इज्जत लूट रहा है बचाओ बचाओ। लिटरली भागना स्टार्ट कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर लाइक है इसको क्या हुआ बे। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं साल तुझे जाने नहीं दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर उसका पीछा कर रहा होता है एंड वही लिजर्ड मैन भाग रहा होता है बचाओ बचाओ ये मेरी इज्जत लूट रहा है बचाओ बचाओ। और हम देखते हैं लिटरली सामने रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर लाइक साल अब कहाँ जाएगा अब तेरी इज्जत कौन बचाएगा। लेकिन हम देखते हैं लिजर्ड मैन एक जोरदार की स्माइल पास करता है। हमारा मेन कैरेक्टर लाइक इसको क्या हुआ भाई ये क्यों इस तरह हंस रहा है। और तभी हम देखते हैं पीछे से लिटरली कई सारे लिजर्ड मैन आ जाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर लाइक ओ माय गॉड अब मेरी इज्जत कौन बचाएगा रे। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है ओह माय गॉड ये तो कोई स्टार्टिंग से इनका ट्रैप था एंड मैं इसमें फंस चुका हूँ। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को दोनों तरफ से उन लिजर्ड मैन ने घेर लिया होता है। और तभी हम देखते हैं जो लिजर्ड मैन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके अटैक को जय से डॉज करता है। और जो रूडी होता है अपने मन में सोच रहा होता है मैं इन सभी को एक साथ तो हैंडल नहीं कर सकता इसलिए मुझे अकेले एक एक करके इनसे फाइट करना पड़ेगा। और तभी जो रूडी होता है एक लिजर्ड मैन पे अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं जो लिजर्ड मैन होता है वो अपनी शॉट की वजह से उसके अटैक को रोक लेता है बट जो शॉट का इंपैक्ट था कुछ ज्यादा हाई था इसकी वजह से हम देखते हैं जो लिजर्ड मैन होता है काफी पीछे जाके गिर जाता है। लिजर्ड मैन था बिल्कुल ही चौंक गया था। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस पर अपने शॉट से दोबारा से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन तभी जो दूसरा लिजर्ड मैन होता है वो अपनी शील्डिंग की मदद से हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक को रोक लेता है एंड ये सब देखिए हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर पीछे से दूसरा लिजर्ड मैन अटैक कर देता है। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है रोडी वो उसको भी डॉच कर लेता है जय तैसे। जो लिजर्ड मैन होता है ये सब देख के बिल्कुल ही हैरान हो चुका था एंड हमारा मेन कैरेक्टर लाइक है इतना भी आसान नहीं बेटा मेरे को मारना। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि लिटरली और भी लिजर्ड मैन आ जाते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं।
और जो रूडी होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये तो बिकॉज होना था, जाहिर सी बात है। जो लीजन मैन होते हैं ज्यादातर झुंड में रहते हैं एंड झुंड में अटैक करते हैं अपनी पूरी टीम के साथ। और हम देखते हैं लिटरली काफी खतरनाक तरीके से हमारी मेन कैरेक्टर ओवर रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है मेरे को एक अजीब सा साउंड सुनाई दे रहा है बट आई डोंट नो की चीज का है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान जाता है सामने की ओर, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर देखता है एक रेड लिजर्ड मैन को एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आखिरकार ये किस टाइप का लिजर्ड मैन है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर अपने इनसाइड स्किल को एक्टिवेट करता है एंड जैसे हमारा मेंगड़ा उसको अपने इनसाइड स्किल की मदद से चेक करता है आखिर ये क्या चीज है, तो उसे पता चलता है कि यही इनका लीडर है। इसका लेवल 32 है एंड लिटरली इसके पास कई सारी स्किल हैं एंड ये सब देख के हमारे भी लाइक ओ माय गॉड, अच्छा ये साला इनका लीडर। और तभी जो उनका बॉस होता है वो उन सभी को आदेश देता है जाओ इस साले पे अटैक करो। और तभी हम देखते हैं जितने भी लीजर मैन होते हैं वो लिटरली अग्रेसिव हो जाते हैं और सीधे हमारे मेन कैरेक्टर बढ़ जाते हैं अटैक करने की ओर। और हमारा मेन कैरेक्टर लाइक ओ अच्छा रेडी मैं भी रेडी हूँ। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट करता है इनहेंस स्ट्रेंथ को, जिसकी वजह से हमारी मेन के अंदर कई सारी पावर आ जाती है, एनर्जी आ जाती है एंड हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी से उन सब के बीच से निकलता हुआ दो तीन को मारता हुआ एक लीजर मैन के सर पे पैर रखता हुआ सीधे उनके बॉस पे अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं लिटरली उनके बॉस को घंटा ही फर्क नहीं पड़ता हमारी मेन कैरेक्टर के शॉट से। और तभी जो लिजन मैन होता है उनका बॉस वो अपनी शॉट की मदद से सीधे हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी होती है वो पूरी ठोस हो जाती है, एकदम हार्ड हो जाती है। और जिसकी वजह से जैसे उसकी शॉट लगती है हमारे मेन कैरेक्टर के चेस्ट पे, हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को घंटा ही फर्क नहीं पड़ता। एंड ये सब देख के जो लिजन मैन होता है वो थोड़ा पीछे की ओर हट जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने इनसाइड स्किल का यूज करता है एंड उस लीजर मैन के जो उनका बॉस होता है उसको एनालाइज कर रहा होता है। लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार इसका वीक पॉइंट क्या हो सकता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके पास जितने भी उसके साथी होते हैं उन सभी पे ट्राई करता है, फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान जाता है एक लीजर मैन को जो कि ऑलरेडी कुछ ज्यादा घायल हो चुका था हमारी मेन कैरेक्टर उस अटैक से। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ ये एक अच्छा चारा बन सकता है और हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी से उसकी ओर बढ़ता है, सीधे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी शॉट को उसके अंदर घुसा देता है। इसकी वजह से हम देखते हैं जो लीजर मैन होता है वो वहीं पे अपना दम तोड़ता है, मारा जाता है। और ये सब देख के जो लीजर मैन का लीडर था वो बिल्कुल ही बेकाबू हो जाता है और जितने भी लीजर मैन होते हैं वो सबके सब बिना कुछ सोचे एंड समझे हमारे मेन गढ़ पे अटैक कर देते हैं। और तभी हमारा मेन गढ़ अपनी स्पाइडर वेब स्किल का यूज करता है एंड इसकी वजह से हमारा मेन गढ़ स्पाइडर मैन की तरह हवा में उड़ना स्टार्ट कर देता है। और जितने भी लीजर मैन होते हैं नीचे से हमारे मेन गढ़ को हवा में उड़ता हुआ देख रहे होते हैं। और तभी हमारा मेन गढ़ जो होता है हवा से कई सारे स्पाइडर के थ्रो बनाता है एंड सीधे हमारे मेन कैरेक्टर उन सभी लीजर मैन की ओर फेंक देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जितने भी लीजर मैन होते हैं उनके बॉस सब के सब उस स्पाइडरमैन के जाल में फंस जाते हैं और सबको हमारा मेन कैरेक्टर ट्रैप कर लेता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उन सब के उनके बॉस के पास जाता है एंड उसे बोलता है बेटा तेरा काम तमाम एंड अपनी स्वord को घुमाता है एंड उसकी गर्दन काट के अलग कर देता है। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जितने भी लीजर मैन होते हैं उन सभी को जान से मार देता है और फिर बोलता है चलो अब यूज करते हैं अपने मैजिक बैग को। ये कोई नॉर्मल बैग नहीं है, इसके अंदर हम कितना भी सामान डाल सकते हैं और वो सामान खराब भी नहीं होगा और इसके अंदर कई सारा स्पेस है जैसे डोरेमोन का पॉकेट वैसे ही इसमें हम कई सारा सामान डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं रख सकते हैं। ओ ये और तभी हमारा मेकर वहां से कई सारा सामान निकालता है और जो डियर मैन होते हैं उन सभी को छोटे छोटे पीस करता है, नमक लगाता है मिर्च लगाता है उनको जलाता है पकाता है एंड उनका कबाब बना देता है। बोलता है ये आज तो चिकन कबाब सॉरी क्या बोलते हैं लिजरमैन कबाब, ओ माय गॉड वेरी टेस्टी टेस्टी। और उन सबको खाना स्टार्ट करता है काफी मजे से, किस कभी पूछ पका रहा होता है कभी कुछ पका रहा होता है। बोलता है वाओ आज तो मुंह में पानी आ गया, आज साला खा जाऊंगा किसी को दूंगा नहीं अकेला खाऊंगा साला। और वो बोलता है मेरे को कई सारी स्किल भी मिल चुकी है काफी अच्छी बात है एंड देन मैं किसी भी मॉन्स्टर को मारता हूँ या किसी भी डिमन को मारता हूँ तो लिटरली उसे खाने के बाद जो भी उसकी स्किल होती है वो सबके सब मेरे को मिल जाती है, ये काफी अच्छी बात है। और उससे भी क्या फर्क पड़ता है मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं, बिकॉज मैं चाइना से हूँ यार कुछ फर्क पड़ता नहीं है। फिर वो बोलता है चलो और आगे की ओर चलता हूँ मेरे को नए नए मौसम मिल सकते हैं खाने के लिए या फिर तो मजे ही मजे। फिर बोलता अरे मैं एक चीज तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था, जो ये लिजर्ड मैंने इसको मारा, मैंने इसका थोड़ा बहुत तो खा लिया बट थोड़ा बहुत और बच गया, इसको अपने मैं कैरी बैग में डाल लेता हूँ बाद में खाऊंगा सारा नमक लगा के। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट लाइब्रेरी का सीन जो कि 21 फ्लोर होता है और वहाँ पे हम देखते हैं कुछ इंसेक्ट को और वहाँ पे हम देखते हैं कुछ मेढक को फ्रॉक को आई मीन। और तभी हमारा मेढक यूज करता है चेन लाइटनिंग का एंड उन सब पे अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जितने भी इंसेक्ट होते हैं फ्रॉक्स होते हैं उन सब का कीमा बन जाता है। बोलता है वाओ नई नई स्किल नया नया भोजन, ओ माय गॉड टेस्टी टेस्टी। और उन सभी को भून के बना देता है ट्राई ट्राई फ्राई कोको ऐसे कुछ नाम है इसका एंड बोलते हैं वाओ एंड उन सबको मजे से खा रहा होता है। बोलता है वाओ क्या ही टेस्ट आ रहा है, वाओ क्या ही फीलिंग आ रही है खाने में, मजा ही आ रहा है और क्या ही स्किल मिल रही है, वाओ मेरे पास स्किल की लाइन लग चुकी है लिटरली स्किल स्किल साला गॉड लेवल, इसे ही बोलते हैं खाओ पियो एंड ताकत बनाओ।
तभी हमारे मेन कैरेक्टर को किसी के पीछे से आवाज आ रही होती है, कुछ सुनाई देता है ना, हमारा मेरे को बोलता है अरे ये किसी की आवाज आ रही है, तो कोई इंसान है, लगता है कोई फाइट कर रहा है। ओ माय गॉड, लगता है कि यहाँ तक कोई पहुंच चुका है, मुझे लगता है जल्दी जाना पड़ेगा। इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर जितना भी खाने का आइटम होता है उन सभी को अपनी मैजिक बैग में डालता है और बोलता है मुझे जल्दी जाना पड़ेगा एंड देखने पड़ेगा आखिरकार कौन किससे फाइट कर रहा है, बिकॉज मुझे लगता है यहाँ पे कोई एडवेंचर है, किसी मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होगा एंड बहुत ही कम लोगों को मौका मिलता है ऐसे फाइट देखने का। एंड देन मैं फाइट भी देखूंगा और खाना भी खाऊंगा, ये फिर तो मजे ही मजे यार, खाना भी खाओ और फाइट भी देखो, दैट इज गुड। हम देखते हैं वही का सीन जहाँ पे हम देखते हैं एक शोर में से कुछ ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है और हम देखते हैं वहां पे लेटे चार बंदों ने एक बंदे को घेर रखा होता है एंड वो बोल रहे होते हैं ये साला ये हमारी पार्टी मेंबर साला कुछ ज्यादा काम चोर है, साला काम करने को नहीं, साले काम नहीं होता। और दूसरा बंदा बोलता है हाँ, बोलता है साले को मारो यार, साला डिस्टर्ब कर रहा है, बेकार में परेशान कर रहा है। और दूसरा बंदा बोलता है यस, इस साले को मारो और जो भी इसका आइटम है इसके बाद रखा हुआ सब कुछ छीन लेंगे हम। और तभी उस बंदे का जो मास्क होता है उस मास्क को हटाता है तो लिटरली हम देखते हैं वो कोई लड़की होती है जो कि एक एल्फ होती है। वो बंदा बोलता है ओ माय गॉड, एक एल्फ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि हमारी पार्टी में साली कोई एल्फ भी थी। और हम देखते हैं जितनी बंदे होते हैं बोलते हैं अबे ये सब छोड़ो, देखो कितनी ब्यूटीफुल है, ओ माय गॉड क्या ही सेक्सी फिगर है। दूसरा बंदा बोलता है ये सब छोड़िए, इसके हम इसे अगर मार्केट में बेचेंगे तो वाकई में हमें कई सारे पैसे मिल सकता है। लेकिन जो उसका लीडर होता है बोलता है चुप साले, बेचेगा साले, पहले मजे लेंगे एंड देन फिर सोचेंगे बेचना है नहीं बेचना। और तभी पीछे किसी की आवाज आती है आखिरकार क्या बेचने की बात हो रही है भाई। एंड सबके साथ पीछे जैसे ही देखते हैं हम देखते हैं पीछे और कोई नहीं, अपना मेन कैरेक्टर। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, पिछले की बैक स्टोरी क्या है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं। लेकिन मैं अपने सामने किसी लड़की को बुली होते हुए नहीं देख सकता, सालों छोड़ो उस लड़की को, आखिरकार तुम उसके साथ क्या कर रहे हो कमीनो। जो उनका लीडर होता है वो बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से आखिरकार तुम हो कौन। हमारा मेन का भी लाइक मैं कौन हूँ, मैं एक एडवेंचर हूँ, एडवेंचर ऑफ कोर्स मैं एक एडवेंचर हूँ, क्या तुझे दिखाई नहीं देता। तभी जो लड़की होती है वो बोलती है अरे बेवकूफ एडवेंचर के बच्चे भाग यहाँ से, ये कोई नॉर्मल ह्यूमंस नहीं है, ये सब एडवेंचर हंटर्स है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है हंटर नहीं, आई मीन एडवेंचर हंटर्स ये क्या होता है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इनके स्टेटस विंडो को चेक करता हूँ और तभी हमारा मेन कैरेक्टर स्किल एक्टिवेट करता है इनसाइड स्किल को और तभी उनके स्टेटस विंडो को देखने की कोशिश कर रहा होता है। बट हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी नहीं देख पा रहा होता है, लेकिन हम देख पा रहे हैं क्योंकि हम लोग व्यूअर्स हैं, हम लोग वीआईपी मेंबर्स हैं, बिकॉज तुम लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, इसकी वजह से तुम्हें पता चल जाता है, हमें पता चलता है कि उसका लेवल 56 है, दूसरे का 53 है, दूसरे का 66 77 ऐसे कुछ हमें बताया जा रहा होता है। बट हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है आखिरकार ये क्या चीज़ है, मैं इनके स्टेटस विंडो को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, आखिरकार क्या इनके पास कोई स्किल है जिसकी वजह से इन्होंने हाइड कर रखा। बट ऐसा नामुमकिन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आखिरकार मैं इनके स्टेटस विंडो को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। जो उनका बॉस होता है वो बोलता है जाओ इस कमीने को मारो, उसके बाद हमें मजे भी लेने हैं, सारा डिस्टर्ब कर रहा है। और तभी इनमें से एक बंदा सीधे हमारे मेन कैरेक्टर को बढ़ता है एंड वो अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपनी शॉट की वजह से उसको रोक लेता है। एंड जो बंदा होता है वो बोलता है ओ अच्छा तो तुम इतनी भी कमजोर नहीं हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आखिरकार तुम किससे बात कर रहे हो, क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो। और जो उसके दो साथी होते हैं वो बोलते हैं साले का सर काट दो, तोड़ दो, फोड़ दो साले को। तभी हमारा मेगा भी लाइक अपने मुंह से लिटरली वैम्पायर पोशन को एक्टिवेट करता है, उसके मुंह पे थूक देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं लिटरली उस बंदे का मुंह जलना स्टार्ट हो जाता है। वो तरफ तरफ के बोलता है बचाओ बचाओ मेरा चेहरा मेरा फेस, आखिरकार ये क्या हुआ। और तभी में जो दोनों बंदे होते हैं वो बोलते हैं आखिरकार ये क्या हुआ, आखिरकार ये इसने क्या किया, इसने क्या अपने मुंह से कोई पॉइजनस फेंक के मारा, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, बिकॉज ये सब तो कोई डीमन या मॉन्स्टर कर पाते हैं, क्या ये कोई मॉन्स्टर है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सॉरी मुझे इस चीज के लिए माफ करना, बिकॉज इस गंदी हरकत के लिए मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा जो भी मेरे पास है। और हम देखते हैं जो बंदा होता है वो वहीं पे मर चुका होता है। जो उनका बॉस होता है उन्होंने मैं सोचा आखिरकार ये किस टाइप की स्किल थी, क्या वही इस बंदे की स्किल हो सकती है। और उन सभी उन दोनों से बोलता है देखो इस साले को एक बार मार दो, ज्यादा सोचता नहीं है। और हम देखें तभी जो दोनों बंदे होते हैं अपने शॉट लेके सीधे हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देते हैं। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी अटैक को जय से डॉज करता है और थोड़ा पीछे आता है और तभी दूसरा बंदा अटैक कर देता है। लेकिन हमारा मेन उसको भी अपने शॉट की वजह से रोक लेता है एंड थोड़ा पीछे हट जाता है। और तभी हम देखते हैं किसी के पैर को जो उनका बॉस होता है उसी ने हमारे मेन कैरेक्टर के चेहरे पे अटैक कर दिया होता है। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो तुरंत ही अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो उसका शरीर होता है बिल्कुल ही हार्ड हो जाता है। और जैसे उसे किक लगता है हमारा मेन कैरेक्टर उस किक के प्रेस की वजह से काफी पीछे आके गिर जाता है, जो कि कोई गंदा सा तालाब होता है, क्या चीज है उसके ऊपर गिर जाता है। और जो उनका बॉस होता है अपने मन में सोचा था आखिरकार जो इसका शरीर था वाकई में कुछ ज्यादा सख्त हो चुका था, बिकॉज आई डोंट नो ये क्या सीन था। मैंने पूरी ट्राई किया था इसकी गर्दन को टूटने का बट नहीं टूट पाया इसकी गर्दन को, बिकॉज उसका शरीर था कुछ ज्यादा हार्ड हो चुका था। आई डोंट नो इसने कौन सी स्किल को एक्टिवेट किया।
और तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसी गंदे पानी से जैसे तैसे खड़ा होता है और तभी दूसरा बंदा होता है वो अपनी शॉट को लेके आगे को बढ़ता है। वो बोलता है बॉस मेरे को इजाजत दो, मैं अपनी शॉट को थोड़ा नहलाना चाहता हूँ इसके ब्लड से। और वो सीधे हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा करना स्टार्ट करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी अपनी जान बचा के उस दलदल में भागना स्टार्ट कर देता है। और तभी जो उनका बॉस होता है वो बोलता है रुको आगे आओ, तुम पागल हो, तुम वहां कहाँ जा रहे हो, जो ये गंदा पानी, ये कोई गंदा पानी नहीं है, ये कोई दलदल है, तुम इतना आगे जाओगे तुम्हें उतना निकलना है मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम वापस आओ और चूते को भागन दो। वो जल्दी वहां से भागता हुआ वापस आएगा हमारे पास एंड कब तक वहां पर रहेगा। और तभी जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं आकेगा, तुम कब तक वहीं पे रहने का प्लान सोच रहे हो, जल्दी यहाँ पे आओ, हमें तुम्हें मारना भी है। और वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है अरे यार अगर मैं वहां पे नहीं जाता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी जो ये पॉइंट्स है, जो ये दलदल है, मेरा कुछ भी करने वाला नहीं, बिकॉज मेरे पास कई सारी ऐसी स्किल है जिसकी वजह से ये मेरा कुछ भी करने वाला नहीं है। बट अगर मैं वहां पे नहीं जाता हूँ, जो लड़की है कुछ ज्यादा घायल हो चुकी है, अगर मैं वहां नहीं जाता हूँ तो लड़की मर भी जा सकती है, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। और तभी जो बंदे होते हैं बोलते हैं आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो यार, तुम आना नहीं है क्या, पता नहीं तुम कब तक उसी गंदे से पानी में रहने का विचार कर रहे हो। एंड हमारा मेगा सोचता कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर बोलता है चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ डोंट वरी। एंड हमारा मेगा आगे को बढ़ना स्टार्ट कर देता है। एंड वो बोलता है वैसे भी मुझे जो एक पानी है इससे गंदा ही फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज मेरे पास कई सारी स्किल है एंड देन मुझे कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही बंदे सुनते हैं वो चौंक जाते हैं। और जो उनका लीडर होता है वो बोलता है इसकी भैंस की साला पता नहीं कौन कौन सी एबिलिटी आई मीन इसके लेके घूम रहा है, साले को मारो, मैं ऑर्डर देता हूँ उसके मीने को मारो, जान से खत्म कर दो साले को। और तभी हम देखते हैं जो उसका एक साथी होता है सीधे हमारे मेन कैरेक्टर पे अपनी शॉट से अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी अपनी शॉट से उसको रोक लेता है। इन उससे बोलता है वाओ मारना पड़ेगा, आखिर तुम भी इस गंदे से पानी में आ गई, तुम्हें आना पड़ा, लेकिन तुम कब तक टिक पाओगे इस गंदे से पानी में। और तभी हमारा मेगा गौर करता है कि साइड से दूसरा बंदे पे अटैक करता है, लेकिन हमारा मेगा उसको जैसे डॉच कर लेता है, अपनी जो बॉडी होता है उसको बिल्कुल ही हार्ड कर लेता है। एंड वो बंदा बिल्कुल चौंक जाता है आखिर कैसे इसने वापस अपनी बॉडी को हार्ड कैसे कर लिया। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर यूज करता है चेन लाइटिंग स्किल का, जिसकी वजह से हम देखते हैं काफी जोरदार का शॉकवेव निकलती है हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास की, जिसकी वजह से हम देखते हैं लिटरली उन दोनों का भरता बन जाता है, कीमा बन जाता है। और वहीं दूसरा बंदा लिटरली वो तो बिल्कुल भूत जैसा दिखना स्टार्ट कर देता है। एंड अपने आप को इस तरह से पाके लिटरली वो कुछ ज्यादा भोगला जाता है, गुस्सा आ जाता है उसको। एंड बोलता है साले कमीने आके का तेरी इतनी मत, तूने मेरे सुंदर से फेस की ऐसी की तैसी कर दी, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर यूज करता है एयर स्लैश अटैक, जिसकी वजह से हम देखते हैं लिटरली उस बंदे के चीजें से उड़ जाते हैं। बंदा वहीं पे जान से किल हो जाता है, मीन खत्म हो जाता है। और वहीं दूसरा उसका साथी था वही देख के बिल्कुल ही चौंक जाता है। एंड अपने मन में सोच रहा था आखिर ये क्या था, इसने सबसे पहले वैम्पायर पोइनेस का यूज किया, उसके बाद हार्डनेस स्किल का यूज किया, उसके बाद चेन लाइटनिंग स्किल का यूज किया, अब एयर स्लैश स्किल का यूज किया। आखिरकार ये किस टाइप की स्किल का यूज कर रहा है, बिकॉज ये सारी स्किल तो कोई मॉन्स्टर यूज करता है, मॉन्स्टर या डीमन, आखिरकार कोई इंसान इस तरह से स्किल कैसे यूज कर सकता है। और गाइस ये उनका लीडर होता है जो सब सोच रहा होता है। और तभी हमारा मेकर अपनी शॉट लेके उसकी ओर बढ़ जाता है एंड उससे बोलता है सॉरी मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एंड उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जो बंदा होता है जो उनका बॉस था वो जैसे से उसको रोक लेता है, बट फिर उस पर कुछ ज्यादा भारी पड़ रहा था हमारा मेन कैरेक्टर, बिकॉज वो अपने मन में बोल रहा होता है इसका रीजन ये है कि जो ये गंदा सा पानी है मैं भी इसमें आ गया हूँ, एंड देन ये गंदा सा पानी मेरे शरीर में जा चुका है, ये पॉइंट से भरा हुआ था। एंड देन मेरी जो पूरी बॉडी थी उसके कई सारी मिनरल्स ब्लॉक हो रही है, एंड देन में से फाइट करने में मेरे को कई सारी प्रॉब्लम आ रही है, एंड देन उस पर भारी पड़ रहा है। और लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता, हमारे मेंगर पे अपने किसी ना किसी स्किल का यूज करके अटैक कर रहा था, लेकिन हमारा मेंगर इजीली इसको डॉज भी कर रहा था। और तभी हमारा मेंगर यूज करता है इन स्टैंड का, इसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर कई सारी पावर आ जाती है, आई मीन एनर्जी आ जाती है। एंड हमारा मेंगर काफी खतरनाक उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उस बंदे की लिटरली शॉट टूट जाती है। और हमारा मेंगर उसको बीच से अलग कर देता है, उसको काट के अलग कर देता है, अपनी शॉट की वजह से उसको जान से खत्म कर देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता अगर हाँ वाकई में यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं होता तो लिटरली मैं खुद मारा जा सकता था इसके हाथों से। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस लड़की को बचा के बाहर की ओर लेके आ चुका था, और हम देखते हैं वो बाहर की ओर आ चुके थे। एंड जो लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से थैंक यू बोल रही होती है मेरी हेल्प करने के लिए। उस समय मैं थैंक यू नहीं बोल पाई, बट उस समय के लिए थैंक यू सो मच मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे को बचाने के लिए। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोला इट्स ओके यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं वहाँ पे खड़ा होकर सब नहीं देख सकता था बिकॉज मेरे सामने अन्याय होता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकता। एंड देन मैंने तुम्हारी हेल्प करी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ही थैंक यू बोलो ना ही सॉरी बोलो, इट्स ओके मेरी जान। जो लड़की होती है बोलती है अरे ऐसी कोई बात नहीं, थैंक यू तो मुझे बोलना था, जाहिर सी बात है उन्होंने मेरे को घेर लिया था और ना जाने वो लोग मेरे साथ क्या करते, और सही टाइम पे आप आ गए एंड आपने मेरी हेल्प करी, इसके लिए शुक्रिया। तभी हम देखते हैं सामने की नहर को देख के दोनों चौंक जाते हैं, बिकॉज हम देखते हैं सामने एक बहुत बड़े इंसेक्ट को जो कि कुछ ज्यादा उसका साइज बड़ा होता है। इस चीज को देख के हमारा मेन कैरेक्टर लाइक ओ माय गॉड इतना बड़ा। एंड हमारा मेन अपनी एनहेंस स्किल का यूज करता है एंड उसके स्टेटस विंडो को देखता है तो उसे पता चलता है ये उनकी बॉस थी जिसको हमारे मेन ने कई सारे पहले किल किया था। इसके पास कई सारी स्किल होती है। हमारा मेन बोलता है ये ज्यादा इसका साइज ही बड़ा है, बस इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मेन अपने सॉल्ट लेके उस पर स्लैश अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं स्लैश अटैक से घंटा भी उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड सब देख के हमारा मेन हैरान
हो जाता है। तभी हम देखते हैं जो इंसेक्ट होता है वो एयर स्लैश का अटैक करती है हमारी मेन कैरेक्टर के ऊपर, लेकिन हमारा मेगा ब्लैक इसको जैसे से डॉज कर लेता है और हम देखते हैं जो उसका इम्पैक्ट होता है कुछ ज्यादा खतरनाक होता है। एंड इसकी वजह से हम देखते हैं जो अटैक था उस लड़की के पास आके गिरता है। एंड जो लड़की होती है वो थोड़ा सा डॉज कर लेती है। एंड हमारा मेगा बोलता है क्या तुम ठीक हो? जो लड़की होती है बोलती है आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है जो उसका एयर स्लैश अटैक था इतना भी खास नहीं था। एंड हमारा मेगरा बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिर का एयर स्लैश क्या होता है और मुझे इसके लिए माफ करना। और तभी हमारा मेगरा अपने हाथों में अपने एयर को कन्वर्स करता है एंड सीधे उस पर एयर स्लैश अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वाकई में जो इंसेक्ट होता है उसको कई सारा डैमेज पड़ जाता है इसकी वजह से। एंड जो इंसेक्ट होती है वो खुद चौंक जाती है आखिरकार एक ह्यूमन इस तरह से अटैक कैसे कर सकता है। तभी हम देखते हैं जो एल्फ होती है वो भी अपने मैजिक को चार्ज करना स्टार्ट कर देती है और हम देखते हैं वो अटैक करती है विंड मैजिक का, जिसकी वजह से हम देखते हैं सीधे उस पर अटैक लगता है और हम देखते हैं जो आसमान उड़ रही होती है सीधा के जमीन में गिर जाती है। इस चीज को देख के हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है ओ अच्छा तो आखिर ये एल्फ का एक मैजिक एयर मैजिक। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी शॉट को लेकर उस इंसेक्ट के सर पे घुसा के उसको जान से मार देता है। फिर जो एल्फ होती है वो हमारी मेन कैसे पूछती है आखिर जो तुम अब स्किल यूज कर रहे थे ये सारी स्किल तो कोई ये सब स्किल तो मॉन्स्टर यूज करते आखिर आप इन्हें कैसे यूज कर पा रहे हैं? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आखिर अब मैं तुम्हें किस तरह से एक्सप्लेन करूं। तभी हम देखते हैं जो एल्फ होती है नीचे गिर जाती है बिकॉज वो थक चुकी थी। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आखिर क्या हुआ तुम ठीक हो? वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ बस मैं थक चुकी हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या ये इस वजह से हुआ तुमने अपनी पावर यूज करी एंड देन तुम थक चुकी हो? हम वो जो लड़की होती है एल्फ होती है बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले मैं से बाहर निकलती है एंड देन तुम्हें फिर मैं सब कुछ बता सकती हूँ बिकॉज अभी मैं थक चुकी हूँ एंड देन। और हम देखते हैं उसके बाद कुछ देर बाद वो लोग वहां से बाहर आ चुके होते हैं। जो एल्फ होते हैं वो बोलते हैं वो फाइनली हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं, काफी अच्छा लग रहा है, हम लाइफ से बाहर आ चुके हैं, आई मीन डंजन से बाहर आगे बाहर की अच्छी हवा खुली हवा को देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा है। हाँ चलो ठीक है मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। सबसे पहले मैं अपना नाम बताती हूँ, मेरा नाम एलिशिया है। एंड जैसे हमारा मेन उसका नाम सुनता है एलिशिया वो बोलता है क्या 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 तुम एलिशिया हो? एक एडवेंचर एलिशिया द मिस्ट्री ग्रीन, मैंने आपका नाम बहुत सुना है। जो एलिशिया होती बोलती है हाय आपने मेरे को पहचान लिया एंड देन अच्छा लगा कि आप मेरे को जानते हो पहले से। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है आखिर एथर पार्टी के बारे में, एथर पार्टी के बारे में आखिर किसने सुनाऊंगा बिकॉज ये एक ऐसे रैंक की पार्टी हुआ करती थी जिसमें आप थी लिटरली, वो तो काफी ज्यादा फेमस थी। और लिटरली हमने सुना है कि आपने कई सारे डंजन में गए कितने सारे मॉन्स्टर को मारा बिकॉज मैं खुश आपके बारे में कुछ ज्यादा सोचता हूँ, आई मीन लिटरली आपकी पार्टी के बारे में। जो एलिसा होती है बोलती है अरे अब इन सब बातों को छोड़ो बिकॉज जो ये पार्टी थी बहुत पहले खत्म हो चुकी बिकॉज 5 साल पहले जो हम किसी एक रंजन में गए थे एंड देन वहां पे काफी खतरनाक मॉन्स्टर आए जिसकी वजह से जो हमारा लीडर था वो मारा गया और उसके साथ ही हमारे जितने भी साथी थे वो सबके सब काफी बेरहमी से उस डंजन में मारे गए बिकॉज जो डंजन था ऐसा से रैंक की डंजन था। एंड हम उसमें चले गए तो उसमें कई सारे मॉन्स्टर एंड उसने हमारी जो पूरी टीम खत्म कर दी, यहाँ तक कि लिटरली मुझे भी जान से मारने की कोशिश करी बट मैं जैसे निकली बट फिर भी मेरे पे कई सारी चोट लगी है बिकॉज मेरे पे कर्ज लगा है। एंड अपने ऊपर के बटन को खोलती है तो लिटरली हमारा मेगरा बोलता ओ माय गॉड कुछ ज्यादा ही बड़े। वो बोलती चुप साले कुत्ते मैं कुछ और दिखा रही हूँ। वो बोलती ओ सॉरी 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 ये कर्ज हाँ दिखा कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो बोलती क्या कर्ज? जो एलिशिया होती है इस कर्ज का नाम बताती है, इसका नाम था लेवल डाउन कर्ज। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है लेवल डाउन कर्ज। मैंने इसके बारे में आज तक नहीं सुना और नहीं मैंने कभी सुना इसके बारे में, फर्स्ट टाइम तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ। जो एलिशिया होती है बोलती है हाँ मैं समझ सकती हूँ बिकॉज ये काफी एंशियंट टाइप का कर्ज है एंड इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस कर्ज को मैंने 5 साल से ढूंढने का ट्राई किया, मैंने तोड़ने का ट्राई किया बट मेरे को उसका कोई भी इलाज नहीं मिला, ना ही कोई टोर मिला। जो अभी अभी पार्टी के कुछ मेंबर थे ये लोग इसके बारे में कुछ जानते थे तो मैंने इनसे कुछ पता करने के लिए मैं इनकी पार्टी में ज्वाइन हुई थी बट ये साले कमने मेरे साथ कुछ और ही चाहते थे, कुछ ज्यादा ठरकी थे साले, आई डोंट नो मुझसे क्या चाहते थे। लेकिन फिर भी आपने उनको जान से मार दिया एंड मेरे को बचा लिया उनसे। लेकिन फिर भी इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला बिकॉज मैं कुछ दिनों में ही मरने वाली हूँ। तभी हमारी मेन कैरेक्टर के दिमाग में बत्ती जलती है, बोलता है एक सेकंड शायद मेरे पास का इलाज है। एंड वो बोलता है एलिशिया शायद मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को हल कर सकता हूँ बिकॉज मेरे पास कई सारी स्किल है एंड मैं इसकी मदद से तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। हमारी मेन कैरेक्टर के मन में चल रहा होता है सेक्रीफाई स्किल, ये किसी चीज को भी न्यूलीफाई कर सकती है एंड अपनी जान ही बचा सकती है एंड किसी के कर्ज को भी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। एंड वो बोलता है एलिशिया क्या तुम्हें मुझसे ट्रस्ट है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके कंधे पे हाथ रखता है एंड अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है सेक्रीफाई स्किल, जिसकी वजह से हम देखते हैं वाकई में जो स्किल होती है वर्क करना स्टार्ट हो जाती है। और हम देखते हैं हमारे मेन उसको ठीक कर रहा होता है लेकिन हम देखते हैं धीरे धीरे जो कर्ज होता है वो सीधे हमारी मेन की बॉडी में जाना स्टार्ट कर देता है। एंड जो एलिशिया होती है वो भी इस चीज को फील कर लेती है एंड वो बोलती है रूडी रुक जाओ आखिर ये क्या हो रहा है, मुझे लगता है जो मेरा कर्ज है वो तुम्हारी बॉडी में जा रहा है। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है इट्स ओके यार ट्रस्ट मी मैं सब हैंडल कर सकता हूँ। और मैं भी हम देखते हैं वाकई में जो सारा का सारा कर्ज होता है वो सीधे हमारी मेन की बॉडी में जा चुका था। लेकिन तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से हम देखते हैं जो कर्ज होता है तुरंत ही पूरा न्यूलीफाई हो जाता है, खत्म हो जाता है पूरी तरीके से।
और वहीं हमारा मेकर अपने मन में सोच रहा होता है, यस मुझे अपने में पूरा यकीन था कि मैं इसको कर सकता हूँ, और मैंने कर डाला। और वहीं पे जो एलिसा थी वो बिल्कुल कंफ्यूज थी, बोलती है आखिर क्या हुआ, क्या ये हो गया। जो हमारा मेकर बोलता है, बोलता है यस चेक करो। एंड वो चेक करती है, एंड बोलती है या ये तो वाकई में हो गया। एंड अपने स्टेटस विंडो को देखती है, जहाँ वो देखती है अपने लेवल 43। एंड वो एसएस रैंक की, उसका एसएस रैंक होता है। एंड ये सब देख के बिल्कुल ही हैरान थी। एंड बोलती है क्या मेरा कर्ज खत्म हो गया, ओह थैंक यू सो मच बाबू। और वहीं पे हमारा मेंगरा इस चीज को देख के कुछ ज्यादा खुश था, बोलता है वाह मुझे बिलीव नहीं रहा, मेरी स्टेट इम्यूनिटी स्किल और ये दोनों स्किल वाकई में कुछ ज्यादा अमेजिंग है। इसने सारा का सारा कर्ज खत्म कर दिया बिकॉज, और जगह मेरे को पावर मिल चुकी है, ये काफी अच्छी बात है। लेकिन तभी हमारा मेंगरा नोटिस करता है कि वो कुछ ज्यादा अजीब से हो चुके हैं। बोलते क्या हुआ आखिरकार, तुम्हें क्या हुआ। लेकिन वो बोलती है मैं बिलीव नहीं कर सकती, आखिरकार तुमने मेरी कितनी बड़ी हेल्प करी, वो भी जानना पहचान, बिकॉज हम जस्ट अभी मिले और फिर तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया जिसमें कितना ज्यादा खतरा था। इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास जाता है एंड उससे बोलता है इट्स ओके यार, इतना मत सोचो, एक इंसान की हेल्प करता है यार, ये संसार ऐसे ही चलता है, तो इन सब बातों को छोड़ो यार, चलो हम लोग पार्टी करते हैं बिकॉज आज ड्रिंक करेंगे यार उसके बाद हम देखते हैं बियर बार का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं एक पैक को। एंड वहीं पे वो बोलती है थैंक यू सो मच इतना सारा खाना के लिए। लेकिन जो खाना था कुछ ज्यादा सस्ता था, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा टेस्टी था। लेकिन जो एक बोत आई मीन जो एक गिलास था ये काफी बड़ा है, लेकिन जो उसमें शराब है वो वाकई में कुछ ज्यादा टेस्टी है, वाओ मजा ही आ गया। एंड वहीं हमारा मेकर अपने मन में सोच रहा था, मैं तो यहाँ खुद साला पहले बता रहा हूँ, जब मैं अकेला आया करता था ये साले मेरे को लात मार के भगा देते थे, लेकिन पता नहीं आज क्यों इन लोगों ने मेरे को अंदर आने दिया। एंड वहीं वो पी रही होती है, बोलती वाओ वाकई में मजा आ गया, आज मैं कुछ ज्यादा हैप्पी हूँ लिटरली। अरे हमारा हमारा मेकर उससे बोलता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, ज्यादा पीना ठीक तो नहीं हो सकता है, आई मीन तुम्हारी तबीयत खराब है ना। वो बोलती है ना 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 मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ यार, मैं जैसे ही वहां से बाहर आई तो बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। और इस ड्रिंक की बात की वाकई में कुछ ज्यादा टेस्ट थी, अरे पियो तुम भी पियो, ये पियो पियो मजा आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर एलिसिया बोलता है आखिर एलिसिया तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, आगे तुम अब क्या करना चाहती हो, और तुम कहाँ जाना चाहती हो, और तुम क्या करोगी। तभी जो एलिसिया होती है बोलती है इन सब बातों को छोड़ो, तुम मेरे को अपने बारे में बताओ, आखिर बाबू तुम इतने साहसी कैसे बने, इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बने, इतनी हिम्मत में कैसे आई। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है आखिरकार मैं तुम अपने बारे में क्या बताऊं, वो जिंदगी छंड थी लिटरली। जी मैं एक छोटे से गांव में रहा करता था, अभी वहां पे कई सारे मॉन्स्टर आए, लिटरली कई सारे खतरनाक मॉन्स्टर आए, उन्होंने पूरे गांव को तबाह कर दिया लिटरली, हर लोग सबके सब मारे गए लिटरली, यहाँ तक कि मेरे मॉम एंड डैड लिटरली सबके सब मारे गए, मैं अकेला बचा रहा लिटरली, क्या ही बताऊं। और तभी एक हीरो आया और उसने मेरी जान बचाई लिटरली, उसने कई सारे मॉन्स्टर को भी मारा और मेरी हेल्प भी करी लिटरली। एंड उसने मुझसे कहा कि बेटा देख, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, झंड क्यों ना हो जाए और तबाह क्यों ना हो जाए, लेकिन बेटा तू कभी भी हार मत मानियो, हाँ मेरे शेर तू कभी हार मत मानियो, और आगे बढ़ता रहियो। और तब से मैंने कसम खाई, हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी तरह बनूंगा और कभी भी हार नहीं मानूंगा। और तब से लेके अब तक मैंने कभी भी हार नहीं मानी, और ना ही मैं किसी से डरा। और अब देखो मैं कहाँ हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ, और कहाँ हूँ मेरी जान। जो एलिशा होती है बोलती है ओ अच्छा ऐसा है क्या, वाकई में काफी बुरा हुआ, लेकिन फिर भी काफी अच्छी बात है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आखिर तुम अब तक हंसी क्यों नहीं। वो बोलती है ही मैं कहाँ हंस रही हूँ, मैं हंसी नहीं रही हूँ। ये तो काफी अच्छी बात है, बिकॉज मैं भी एक ऐसा सपना था कि मैं चाहती थी कि मैं एक स्ट्रॉन्ग बनूं, एक ऐसे रैंक की 100 बनूं, और उसके साथ ही कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी, और मैं एक पार्टी जनरेट करने का ट्राई की जिसमें मैं सबको स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मेंबर को इकट्ठा करूँ और पूरे वर्ल्ड को बचाऊं ही। और तो और जो मेरे पार्टी मेंबर है अभी तो कुछ कई सारे लाइब्रेरीज में फंसे हुए हैं जिनको बचाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, बट अभी मैं थोड़ा देख रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। और क्या तुम मेरी पार्टी में मेरे ज्वाइन होना चाहोगे। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है अभी मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा। अभी कोई बंदा आता है एंड उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है एलिशिया का, एंड उससे बोलता है ओ साले कमीने, I mean, हमारे मेन घर से तुम इस सुंदर सी लड़की के साथ यहाँ पे ड्रिंक कर रहे हो, कि तुम तो बदबूदार एक हंटर हो। जैसे हमारा मेंगड़ा उनको देखता है एंड अपने मन में सोचता है एक सेकंड इन चूते को मैंने कहीं तो देखा है। फिर मैंने सोचता अरे हाँ ये तो वही चोमस साले जिन्होंने मेरे को काफी टाइम पहले लिटरली काफी बुरी तरह से ब्रूटल तरीके से साले ने बुली किया था। और हम देखते हैं दोनों के दोनों एलिशा के पास जाते हैं एंड उससे बोलते हैं कहाँ तुम इस बेवकूफी इस चूते के पास लगी हो, आओ हमारे पास, आओ हमारे पास बैठो, हम लोग साथ में ड्रिंक करेंगे एंड मजे करेंगे, चलो ना आओ ना बाबू। लेकिन तभी पीछे से हमारा मेंगड़ उसको पकड़ता है, उसे बोलता है ओए साले उसको छोड़, उसको जाने दे, उसको अकेला छोड़, मैंने बोला तेरे को। लेकिन तभी जो बंदा होता है हमारे मिनगेट का कॉलर पकड़ लेता है ना, उससे बोला साले तेरे को क्या दिक्कत है भाई, निकल चल निकल पहली फुर्सत में निकल। और हम देखते हैं तीनों के तीनों काफी गुस्से से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एलिशा जो कि इनको रोकते हैं, बोलते हैं स्टॉप स्टॉप, आई से स्टॉप, मैंने बोला ना कोई लड़ाई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा।
एंड सबके सब उसको देखते हैं एंड वो बोलती है अगर आपको लड़ाई करनी है चलो हम लोग यहाँ पे शराब खाने में चलो फिर करते हैं ना फाइट पीने की और क्या चलो बैठो यहाँ पे। और हम देखते हैं तीनों के तीनों वहाँ बैठ चुके होते हैं। जो एलिशा होती है वो अकेले उनके साथ फाइट कर रहे होते हैं वो भी ड्रिंकिंग। और हम देखते हैं बोलते हैं पियो सालो पियो। और हम देखते हैं सबके सब पिए जा रहे होते हैं बोतल खाली होते जा रहे होते हैं गिलास खाली होते जा रहे होते हैं वो लोग पीते जा रहे होते हैं ओ या पियो पियो। और सब लोग चीयर कर रहे थे ओ या तुम ही जीतोगी। और हम देखते हैं लिटरली पिए जा रहे होते हैं एंड वही हमारा मेगर वो बोलता है वाओ क्या ही बेवड़ी है कितनी बड़ी बेवड़ी है साली। और हम देखते हैं लिटरली वहां पे बंदे जितने भी बंदे होते हैं वो पिए जा रहे होते हैं दोनों दोनों पिए जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं वाकई वहां पे कई सारी बोतलें गिलास आ चुके थे बाल्टी बाल्टी पी चुके होते हैं। एंड लिटरली लास्ट में हम देखते हैं सब के सब अभी भी चीयर कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं वो दोनों दोनों हार मान जाते हैं मतलब पूरे ड्रिंक हो जाते हैं बेहोश हो जाते हैं। एंड जो लड़की होती है अपनी एलिशा बोलती है यस आई एम द ग्रेट बिकॉज आई एम बेवरी विनर बेवरी इज द विनर। और हमारी एलिशा जीत जाती है एंड इसको मिल जाता है बेवरी का टाइटल। और वो बोलती है देखा मैं जीत चुकी हूँ। हमारा मेन गड़ा बोलता है यस मैं देखा बेबी टाइटल कमाल का है। और हम देखते हैं उसके बाद वो लोग साइड में बैठ चुके होते हैं जहाँ वो बोल रहा होता है वाकई में तुमने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया है। लेकिन जो होती है बोलते ना 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 इधर कुछ भी नहीं यार मैं तो बहुत टाइम पहले इतना पीती थी कुछ भी नहीं है तो बच्चे पीते हैं और लेकिन फिर भी आपने मेरी जान बचाई मैं उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। और मैं इसका कर्ज लिटरली जरूर आपको निभाऊंगी जो आपकी जरूर इसकी हेल्प करूंगी जो भी आप मुझे चाहेंगे मैं आपकी वो हेल्प पूरी तरह करूंगी। और लिटरली आपने मेरी हेल्प करी एंड ऐसे करते बेहोश हो जाती है। लेकिन हमारा मेकर बोलता है वो अच्छा लगता है मुझे तुम्हारी दोबारा हेल्प करनी पड़ेगी। एंड वो अपनी मैजिक की मदद से उसका जो नशा होता है उतार देता है। एंड ये सब देख के वो चौंक जाती है बोलती क्या तूने मेरा सारा नशा उतार दिया वाओ अमेजिंग तुम्हारे पास तो कभी ज्यादा खतरनाक खतरनाक इसके लिए यार मैं मजा आ गया इन सब चीज को तुम तो किसी भगवान से कम नहीं हो। बोलती है चलो और पिया जाए बिकॉज मैंने कम पी थी। और वो दोबारा चली जाती है पीने के लिए। हमारा मेकर बोलता है अरे यार अभी मैंने इसका नशा उतारा था एंड वापस चली गई छी। उसका ध्यान जाता है एक बोट पर जहाँ पे एक फिश का नाम होता है। बोलती है वाह कुछ ज्यादा टेस्टी लग रही है एंड उस शेफ के पास जाती है बोलती है मेरे को फिश चाहिए। वो बोलता है सॉरी ये नहीं मिल सकता बिकॉज जहाँ पे हम मछली पकड़ते थे वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं एंड वहाँ पे उन्होंने अपना घोंसला बना लिया। इसकी वजह से जो वहाँ के हमारे जो मछुआरे थे वो अब मछली पकड़ने के लिए नहीं जा पा रहे बिकॉज वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं। एंड देन इस चक्कर में कोई फिश पकड़ नहीं रहा। और हमने इस बारे में गिल्ड से बात करी लेकिन उन्होंने कहा कि सॉरी अभी के लिए यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग हीरो नहीं है इसलिए हम कोई हेल्प आपकी नहीं कर सकते। एंड देन इसलिए हमारे पास कोई मछली नहीं है। फिर हमारा मिंगल बोलता हुआ अच्छा ऐसा ही क्या हमें लगता है वहां जाना पड़ेगा यार। उसके बाद हम देखते हैं वेरोना टाउन का सीन जहाँ पे कई सारी मछलियां हुआ करती थी पकड़ने के लिए। और वहीं पे हम देखते हैं बोट के ऊपर हमारा मेन गर्ल एंड एलिशिया जो कि बोलते हैं वाओ जो ये एरिया है वाकई में कितना ज्यादा अच्छा है कितना ब्यूटीफुल एरिया है। एंड हमारा मेन गर्ल बोलता हुआ अच्छा तो यही जगह थी जहाँ पे वो मछुआरा बोल रहा था जहाँ पे वो मॉन्स्टर है चलो देखते हैं आखिर का यहाँ पे कौन सा मॉन्स्टर है। तभी हमारा मेन गर्ल नोटिस करता है कि उस पर कोई अटैक आ रहा है एंड उसको डॉच कर लेता है। और तभी हम देखते हैं अटैक पानी से आया हुआ था एंड हमारा मेन गर्ल बोलता हुआ अच्छा तो यही मॉन्स्टर हो सकता है जिसके बारे में वो मछुआरा बोल रहा था लगता है इसे हमें खत्म करना पड़ेगा। वाओ इतना भी खास मछुआरा नहीं है एक ही मॉन्स्टर साले को इसको तो मैं इजीली मार दूंगा। लेकिन जो एलिशा होती है बोलती है रूडी जरा हमारे आसपास देखो। और हम देखते हैं लिटरली बोट के आसपास कई सारी लिटरली 1000 से ज्यादा होती हैं। हमारा मेगर बोलता है ये क्या हो रहा है क्या कोई मजाक हो रहा है हमारे साथ। और गाइस अगर वीडियो में तुम यहाँ तक पहुंच चुकी हो तो गाइस सब्सक्राइब तो करना बनता है यार प्लीज यार रिक्वेस्ट है चैनल को करो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे कर देना ये इंपॉर्टेंट है। और कमेंट कर देना ब्रो नेक्स्ट पार्ट लेके आओ यार कहाँ रह गई हो तुम।